आप सभी का स्वागत है लेवल अप हैबिट्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक में गहराई से उतरने वाले हैं जो हर ट्रेडर को रियल कंसिस्टेंसी दिला सकता है, द परफेक्ट एग्जिट रूल्स। देखिए, एंट्रीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का असली फैसला हमेशा आपके एग्जिट पर होता है। मार्केट में हर कोई एंट्री लेना सीख जाता है, लेकिन कब रुकना है, कब बाहर आना है और कब अपने कैपिटल को बचाना है, यही स्किल एक एवरेज ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। अक्सर ट्रेडर्स फियर में आकर जल्दी एग्जिट कर देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड को इतना लंबा खींच देते हैं कि पूरा प्रॉफिट हवा हो जाता है। कभी कभी एक छोटी सी करेक्शन भी माइंड को कंफ्यूज कर देती है और हम उसी जगह पर रिजेक्ट हो जाते हैं जहां पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जो स्मार्ट ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को रूल बेस्ड, इमोशन फ्री और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाकर एग्जीक्यूट करते हैं। चाहे बात हो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट, एटीआर लॉजिक या फिर मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और मार्केट में सिर्फ चलना नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजंस के साथ ग्रो करना चाहते हैं, तो ये पूरा वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखना, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं द परफेक्ट एग्जिट, Exactly when to get out of a trade. Let's begin. लेवल अप हैबिट्स में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो है एंट्री। हर ट्रेडर ये सोचता है कि कौन सी परफेक्ट एंट्री मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिलाएगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी को ध्यान से देखें तो आपको एक बात साफ समझ आएगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स मिलते हैं एंट्री से नहीं बल्कि एग्जिट से, और यही सबसे बड़ा अंतर बनाता है एक एवरेज ट्रेडर और एक ट्रूली डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर में। अगर आप मार्केट में नया हो या फिर एक्सपीरियंस हो, एक बात यूनिवर्सल है, एंट्री लेना आसान है, लेकिन बाहर कब आना है यह डिसाइड करना सबसे मुश्किल। ट्रेडिंग में असली टेस्ट वही शुरू होता है जहां इमोशंस आपके अंदर हलचल मचाते हैं। कभी अचानक फियर एक्टिवेट हो जाता है और आपको लगता है कि अभी नहीं निकला तो प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। कई बार एक छोटी सी करेक्शन भी इतनी बड़ी लगती है कि हम पूरी साइकोलॉजी खो बैठते हैं। लेकिन ये सेम सिचुएशंस जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर फेस करता है तो वो पैनिक नहीं करता, बल्कि अपने रूल बेस्ड सिस्टम को फॉलो करके शांत मन से एग्जिट लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि चार्ट का हर कैंडल कुछ कह रहा है और हर मूवमेंट का एक रीजन है, लेकिन वो रीजन समझने से भी ज्यादा जरूरी है अपने लिए एक प्री डिफाइंड एग्जिट रूल बनाना। रूल बेस्ड एग्जिट इसलिए पावरफुल है क्योंकि इससे इमोशंस का प्रेशर कम होता है। खुद इमेजिन कीजिए, अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है, प्राइस आपके फेवर में जा रही है, लेकिन सडनली मार्केट एक शार्प पुलबैक दे देता है। एक नॉर्मल ट्रेडर यहां कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक रूल बेस्ड ट्रेडर को पहले से पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे एग्जैक्टली क्या करना है। यही अंदर की क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी लड़ाई एक्चुअली एग्जिट पॉइंट्स पर होती है। एंट्री में एक्साइटमेंट होता है, होप होती है और एक ड्रीम होता है कि शायद इस बार बड़ा मूव पकड़ लूं, लेकिन एग्जिट में रियलिटी आती है, डाउट्स आते हैं और इनर बैटल होती है। यही पर हमारा दिमाग हमें अलग अलग तरह से कंफ्यूज करने लगता है। थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद प्राइस वापस ऊपर आ जाए, इतना छोटा प्रॉफिट क्यों बुक करूं। ऐसे थॉट्स हर ट्रेडर फेस करता है, लेकिन समस्या यही है कि ये थॉट्स रियल एनालिसिस नहीं होते, ये सिर्फ इमोशंस होते हैं, और इमोशंस की वजह से लिया गया हर डिसीजन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जर्नी में भारी नुकसान छोड़ जाता है। आप अगर चार्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि मार्केट आपको कभी भी एक साफ सुथरा एग्जिट पॉइंट नहीं देगा। वो आपको टेस्ट करेगा, वापस घूमेगा, छोटी छोटी विक बनाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फाइट करेगा और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वियर्ड पैटर्न्स भी बनाएगा। मार्केट का जॉब ही है आपको टेस्ट करना, लेकिन आपका जॉब है अपने रूल्स को फॉलो करना। इसी चीज को हम कहते हैं बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। एंट्री आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन एग्जिट ही उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है। सोचकर देखिए, आपने बहुत परफेक्ट एंट्री ले ली, सेटअप सॉलिड था, ट्रेंड आपके फेवर में था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन एग्जिट गलत लिया, या तो बहुत जल्दी निकल गए या बहुत देर तक पकड़े रहे, तो अंत में रिजल्ट वही आता है, डिससैटिस्फैक्शन। ट्रेडिंग में
ये डिसैटिस्फैक्शन धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदलता है और फ्रस्ट्रेशन डिसिप्लिन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए एग्जिट रूल्स बनाना सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं है, ये इमोशनल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल भी है। जब आपको पता हो कि आपका प्री डिफाइंड एग्जिट क्या है, तो आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं। आप मार्केट को जज करके रिएक्ट नहीं करते, आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ट्रेडिंग में पैसा वही बनता है जहां हम रिएक्टिंग बंद करते हैं और एग्जीक्यूटिंग शुरू करते हैं। यही रीजन है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को मार्केट की हर छोटी मोटी मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं करती। उन्हें पता है कि उनका एग्जिट रूल उनके लिए काम करेगा, चाहे मार्केट बिहेव कैसा भी करे। अब एक और पावरफुल पॉइंट समझिए। किसी भी चार्ट पर आप बिगेस्ट लॉसेस का एनालिसिस करें तो आपको मिलेगा कि उनमें एंट्री की मिस्टेक कम और एग्जिट की मिस्टेक ज्यादा थी। या तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया गया था, या लगाया था लेकिन फॉलो नहीं किया, या फिर टारगेट प्रीडिफाइन नहीं था और ग्रीड में अननेसेसरी रिस्क लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बड़े प्रॉफिट्स का एनालिसिस करें तो वो ऑलमोस्ट हमेशा रूल बेस्ड एग्जिट से बने हैं, चाहे वो ट्रेलिंग लॉजिक हो, फिक्स्ड आरआरआर हो या स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट। एग्जिट रूल्स आपके अंदर एक डिसिप्लिन को एक्टिवेट करते हैं जो आपको हर ट्रेड में इक्वल माइंडसेट देता है। ट्रेडिंग तब आसान हो जाती है जब हर ट्रेड आपका सिर्फ एक एग्जीक्यूशन बन जाता है, ना कि एक इमोशनल ड्रामा। एक बार रूल्स सेट हो जाए तो आपका काम सिर्फ उन्हें फॉलो करना होता है। मार्केट मूव चाहे कैसी भी हो, आपका एग्जिट क्लियर होता है, आपका डिसीजन क्लियर होता है और आपका रिजल्ट लॉजिकल होता है। इस पूरी क्लैरिटी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते एंड इंपल्सिव एग्जिट नहीं लेते। यू बिकम स्टेबल, एंड स्टेबिलिटी ही वो चीज है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बाकी क्राउड से अलग करती है। और अब जब आपने ये समझ लिया है कि एग्जिट रूल्स क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये एंट्री से भी ज्यादा पावरफुल है, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये समझना कि एग्जिट की शुरुआत हमेशा रिस्क से होती है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क देखता है, फिर एग्जिट प्लान करता है और उसके बाद एंट्री लेता है। अगर आपका रिस्क क्लियर नहीं है तो आपका एग्जिट कभी क्लियर नहीं हो सकता, और अगर एग्जिट क्लियर नहीं है तो आपका पूरा ट्रेड अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे उस फाउंडेशन की तरफ जो हर स्ट्रॉन्ग एग्जिट स्ट्रैटेजी की सबसे पहली सीढ़ी है, यानी रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का ट्रू माइंडसेट। Here's where the real transformation begins. Chapter 2, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट बिफोर प्लानिंग एग्जिट्स एंड स्टॉप लॉस बेसिक्स। ट्रेडिंग में लोग अक्सर एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़े, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला प्रिंसिपल कुछ और ही कहता है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। अगर कैपिटल सेफ है तभी आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे, और सर्वाइवल ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का पहला कदम है। इसी कारण एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाने से पहले रिस्क को समझना, रिस्क को मेजर करना और रिस्क को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है जिसके बिना कोई ट्रेडर कभी स्टेबल नहीं बन सकता। जब भी कोई ट्रेडर बिना सोचे समझे ट्रेड में घुस जाता है, वो नॉर्मली एंट्री पर एक्साइटेड रहता है लेकिन एग्जिट पर अनश्योर। इस कंफ्यूजन का असली रीजन रिस्क क्लैरिटी की कमी है। अगर आपको शुरू में पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में आप कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हैं और किस पॉइंट पर लॉजिकली एग्जिट होना चाहिए, तो आपका माइंड हर छोटे मूव पर रिएक्ट करेगा। कोई छोटी सी करेक्शन आई तो आपको लगेगा ट्रेड खराब हो रहा है, कोई विक रिजेक्ट हुई तो सडनली ब्रेन में पैनिक आ जाएगा। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर का फर्क साफ दिखता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक मैथमेटिकल डिसीजन की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी पहली सोच हमेशा ये होती है, अगर ये ट्रेड मेरे खिलाफ गया तो मेरा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस क्या है। ये क्लैरिटी उन्हें एंट्री लेने से पहले ही एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस देती है, और एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस का मतलब है कि अब इमोशंस का कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केट चाहे कितना भी अचानक गिर जाए या कोई स्पाइक आ जाए, आपका एग्जिट पहले से डिफाइंड है। इससे एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। स्टॉप लॉस बेसिक्स को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर है, लेकिन असल में स्टॉप लॉस साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टूल है। यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, यह आपको अननेसेसरी होप से बचाता है, और यह आपको हर ट्रेड में एक बैलेंस्ड माइंडसेट देता है। एक बार इमेजिन कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया,
प्राइस आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रही और हर कैंडल आपको थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है। अगर स्टॉप लॉस प्रीडिफाइन नहीं है तो आपका दिमाग हर कैंडल के साथ अलग डिसीजन लेगा। यही इनकंसिस्टेंसी सबसे बड़ा नुकसान करती है। इसलिए एक अच्छा स्टॉप लॉस कभी रैंडम नहीं होता, वो हमेशा लॉजिकल होता है। या तो स्ट्रक्चर के नीचे लगाया जाता है, या एटीआर के हिसाब से लगाया जाता है, या उस जगह पर लगाया जाता है जहां मार्केट लॉजिकली आपकी डायरेक्शन को रिजेक्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस का एक्चुअल काम आपको लॉस से बचाना नहीं होता, उसका काम आपको डिसिप्लिन सिखाना होता है। अच्छा स्टॉप लॉस वो है जिसका रिस्पेक्ट खुद ट्रेडर सबसे पहले करे। रिस्क मैनेजमेंट का एक और पावरफुल हिस्सा पोजीशन साइजिंग है। बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही साइज में ट्रेड लेते हैं, चाहे चार्ट कैसा भी हो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को फिक्स्ड रखते हैं और साइज को एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है, हर ट्रेड में लॉस सेम होना चाहिए, चाहे स्टॉप लॉस ज्यादा दूर हो या पास। इस क्लैरिटी के बिना ट्रेडर कभी भी साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए, अगर एक ट्रेड में आपका रिस्क 1% है और अगले ट्रेड में 5% रिस्क ले लिया, तो आपकी इमोशंस भी उसी हिसाब से स्विंग करेंगे। यही इंस्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म डाउनफॉल बनती है। रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंसी में दिखता है। जब आप जानते हो कि हर लॉस मैनेजेबल है, हर स्टॉप लॉस लॉजिकल है और हर एग्जिट प्री डिफाइंड है, तो आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। और इमोशनल फ्रीडम ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी ताकत है। वो स्ट्रेस में डिसीजंस नहीं लेते, वो पैनिक में एग्जिट नहीं करते और छोटी करेक्शन से डरकर अपनी पोजीशंस रैंडमली क्लोज नहीं कर देते। उनके डिसीजंस काम, कंपोज्ड और सिस्टमैटिक होते हैं। स्टॉप लॉस सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, ये क्लैरिटी का सोर्स है। जब आपको पता होता है कि सबसे वर्स्ट के सिनारियो में भी आपका लॉस लिमिटेड है, तो आप बेटर एंट्रीज लेते हैं, बेटर एग्जिट डिसीजंस लेते हैं और मार्केट मूवमेंट्स को ज्यादा शांत दिमाग से ऑब्जर्व करते हैं। ट्रेडिंग सडनली एक गेम ऑफ सर्वाइवल से निकलकर एक गेम ऑफ कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी बन जाती है। रिस्क मैनेजमेंट को समझना एक्चुअली अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिजाइन करना है। अगर आप शुरुआती रिस्क को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में कितनी भी अच्छी एंट्री पकड़ लें, लॉन्जेविटी जीरो हो जाएगी। ट्रेडिंग में पैसा बनाने का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितने बड़े प्रॉफिट लेते हैं, बल्कि ये है कि आप लॉसेस कितने छोटे रखते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पिलर बने। स्टॉप लॉस को एक फोर्स्ड एग्जिट मत समझिए, इसे एक स्मार्ट प्रोटेक्शन के रूप में देखें। ये आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है और आपको मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजिकली स्टेबल एनवायरनमेंट देता है। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस बेसिक्स को ऑनेस्टली फॉलो करना ट्रेडिंग जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। इससे आपका दिमाग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और आप हर ट्रेड को एक स्ट्रक्चर्ड, इमोशन फ्री अप्रोच से हैंडल करते हैं। अब जब रिस्क का फाउंडेशन क्लियर हो गया है, स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंस भी समझ आ गया है और ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि बिना रिस्क क्लैरिटी के कोई भी एग्जिट प्लान इनकम्प्लीट है, तो अब टाइम है एग्जिट स्ट्रैटेजीज के टेक्निकल कोर को समझने का। रिस्क क्लैरिटी के बाद अगला नेचुरल स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर की वो लैंग्वेज समझना है जो आपको बताती है कि कहां से ट्रेंड बनता है, कहां टूटता है और कहां पर लॉजिकल एग्जिट लेना स्मार्ट मूव साबित होता है। यही वो लेयर है जहां ट्रेडिंग एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंचने लगती है। चैप्टर 3 स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट, स्विंग हाई लो लॉजिक। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर कोई एक कॉन्सेप्ट आपकी एग्जिट क्लैरिटी को सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकता है, तो वो है स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट, यानी मार्केट के स्विंग हाइज और स्विंग लोज को समझकर लॉजिकल तरीके से बाहर निकलना। मार्केट में चाहे कितना भी नॉइज हो, कितनी भी वॉलेटिलिटी हो या ट्रेडर के अंदर कितनी भी इमोशंस चल रही हो, स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता। स्ट्रक्चर एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्लियर इंडिकेशन देती है कि ट्रेंड अभी अलाइव है या टूट चुका है, और जब ट्रेंड टूटता है वहीं पर सबसे परफेक्ट एग्जिट मिलती है। बहुत सारे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर भरोसा करते हैं, मूविंग एवरेजेस पर भरोसा करते हैं या किसी फैंसी टूल को अपना वेपन बना लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर्स को तभी इस्तेमाल करता है जब उसे स्ट्रक्चर की रियल डायरेक्शन समझ आ चुकी हो। स्ट्रक्चर एक तरह से मार्केट का स्केल्टन है। इस स्केल्टन के अंदर हर मूव, हर पुश एंड पुल, हर हाई और हर लो आपको वो रॉ पिक्चर देता है जो किसी भी इंडिकेटर से पहले दिखाई देता है। स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ट्रेंड डिफाइन कैसे होता है। अगर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, तो अब ट्रेंड की एनर्जी एक्टिव है।
अगर मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड की एनर्जी एक्टिव है। एग्जिट लेने का परफेक्ट पॉइंट ट्रेंड के कमजोर पड़ने से पहले नहीं और ट्रेंड के कंप्लीटली ब्रेक होने के बाद नहीं, बल्कि बिल्कुल उसी मोमेंट पर होता है जब स्ट्रक्चर अपना ओरिजिनल पैटर्न खोने लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस लगातार हायर हाइज बना रहा है, पुल बैक्स शैलो है और मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अब आपका माइंड नेचुरली चाहेगा कि आप इस ट्रेंड को जितना हो सके उतना राइड करें। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड को कभी ब्लाइंडली होल्ड नहीं करता। वो एक ही चीज ऑब्जर्व करता है, हायर लोज इंटैक्ट है या नहीं, क्योंकि हायर लो ही अप ट्रेंड का हार्ट है। जैसे ही प्राइस प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करता है, वो वार्निंग नहीं बल्कि क्लियर इंफॉर्मेशन है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ शिफ्ट हो चुकी है। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको पैनिक से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने एक छोटी सी करेक्शन दे दी, थोड़ा सा पुल बैक आया, कैंडल्स में कुछ विक दिखाई दी, नॉर्मल ट्रेडर इमीडिएटली डर जाता है और सोचता है कि अब ट्रेड खराब हो गया है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर देखेगा तो उसे समझ आएगा कि जब तक प्रीवियस हायर लो सेफ है, ट्रेंड सेफ है, यानी एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा मोमेंट आता है जब प्राइस थोड़ा नीचे आता है, फिर एक वीक बाउंस देता है और फिर स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर बिना इमोशन के एग्जिट कर देता है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और जब ट्रेंड चेंज हो चुका हो, उस ट्रेड को पकड़े रहने का कोई लॉजिक नहीं बचता। डाउन ट्रेंड में भी यही रूल परफेक्टली काम करता है। आप सिर्फ लोअर हाई को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही प्राइस पहली बार प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करता है, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि रिवर्सल जरूरी है, लेकिन इसका मतलब डेफिनेटली यह है कि आपका ट्रेलिंग एग्जिट एक्टिवेट होना चाहिए या आपका पार्शियल एग्जिट हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट का एक और स्ट्रेंथ पॉइंट यह है कि यह हर टाइम फ्रेम पर काम करता है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर। स्ट्रक्चर आपकी आइज को साफ डायरेक्शन देता है कि मार्केट आपको क्या बताना चाह रहा है। ट्रेंड हमेशा स्ट्रक्चर से शुरू होता है और स्ट्रक्चर से ही खत्म होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स से पहले स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अब थोड़ा माइंडसेट एंगल समझिए। जब ट्रेडर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं करता तो वो हर छोटी मूवमेंट पर ओवर रिएक्ट करता है। कोई रेड कैंडल आती है तो एग्जिट ले लेता है, कोई विक बनती है तो उसे लगता है कि अब ट्रेड खत्म, कोई न्यूज कैंडल आती है तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग आपको सिखाता है कि मार्केट की हर मूवमेंट मीनिंगफुल नहीं होती। मीनिंगफुल मूवमेंट सिर्फ वही है जो स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, बाकी सब नॉइज है, डिस्ट्रैक्शन है और अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रेशर है। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट की एक और खूबसूरती यह है कि यह फ्यूचर के बड़े लॉसेस को भी रोक देता है। कई ट्रेडर्स एक ट्रेड में मौजूद रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है शायद प्राइस वापस आ जाए। लेकिन प्राइस कब वापस आएगा, कितना आएगा, क्या ट्रेंड फिर सस्टेन करेगा, यह सब गेसवर्क है। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट गेसवर्क नहीं है, यह क्लियर, विजिबल एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन है। जैसे ही स्ट्रक्चर टूटता है, प्रोफेशनल ट्रेडर बिना डिबेट के एग्जिट कर देता है। वो चार्ट से फाइट नहीं करता, वो अपनी ईगो से फाइट नहीं करता, वो सिर्फ वो करता है जो स्ट्रक्चर क्लियरली दिखा रहा है। स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है अगर आप प्राइस को ध्यान से ऑब्जर्व करें। अ स्विंग हाई वो कैंडल ग्रुप है जहां प्राइस टेम्पररी टॉप बनाता है और वापस नीचे आ जाता है। अ स्विंग लो वो कैंडल ग्रुप है जहां प्राइस टेम्पररी बॉटम बनाता है और फिर ऊपर बाउंस करता है। ये स्विंग्स छोटे, बड़े, शार्प या स्लो हो सकते हैं, लेकिन इनकी साइकोलॉजी हमेशा एक ही होती है, बायर्स और सेलर्स की टेम्पररी वीकनेस और स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर बेस्ड एग्जिट को मास्टर करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी है, पेशेंस और ऑब्जर्वेशन। पेशेंस इसलिए क्योंकि हर स्मॉल पुलबैक पर एग्जिट नहीं करना। ऑब्जर्वेशन इसलिए क्योंकि आपको सीखना होगा कि रियल स्ट्रक्चरल ब्रेक कैसा दिखता है। स्ट्रक्चरल ब्रेक कभी एक ही कैंडल में कंफर्म नहीं होता। यह कंफर्मेशन तब होता है जब प्राइस लोअर लो या हायर हाई को इनवैलिडेट करता है और फिर उसी डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म में अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जिट पूरी तरह से इमोशन फ्री बन जाएगा। आपको पैनिक नहीं होगा, आपको ओवरथिंकिंग नहीं होगी और आप चार्ट को एक कंप्लीटली लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। स्ट्रक्चर आपको क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी आपको स्टेबिलिटी देगी
और स्टेबिलिटी आपको कंसिस्टेंसी देगी। यही वो जर्नी है जो हर ट्रेडर को प्रोफेशनल बनने की तरफ ले जाती है। अब जब स्ट्रक्चर की लैंग्वेज क्लियर हो चुकी है और आप समझ गए हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड के टूटने पर एग्जिट लेना क्यों सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है, तो अगला बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है वॉलेटिलिटी को समझना। क्योंकि मार्केट सिर्फ डायरेक्शन से नहीं चलता, वो स्पीड और वॉलेटिलिटी से भी परिभाषित होता है। इसी वॉलेटिलिटी को मेजर करके एग्जिट कहाँ लेना है, यही समझ आता है एक बेहद यूजफुल टूल एटीआर से। एंड वंस यू अंडरस्टैंड एटीआर, स्ट्रक्चर और वॉलेटिलिटी दोनों मिलकर आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। चैप्टर 4 एटीआर एग्जिट मेथड, वॉलेटिलिटी बेस्ड एग्जिट एक्सप्लेन्ड। एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज, ट्रेडिंग दुनिया की उन कुछ चीजों में से एक है जो मार्केट की धड़कन सुनना सिखाती है। स्ट्रक्चर आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है, लेकिन एटीआर आपको बताता है कि मार्केट उस डायरेक्शन में कितनी तेज, कितनी धीमी या कितना अनप्रेडिक्टेबल तरीके से मूव कर रहा है। और जब बात एग्जिट की आती है तो मार्केट की ये स्पीड और वॉलेटिलिटी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना प्राइस एक्शन को पढ़ना। एटीआर बेसिकली वो टूल है जो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि ये आपको एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग एग्जिट देता है, न कि कोई रिजिड नंबर। बहुत सारे ट्रेडर्स एग्जिट सिर्फ इमोशंस पर ले लेते हैं। कोई छोटी सी करेक्शन आती है और उन्हें लगता है कि ट्रेंड खत्म हो गया है। कोई सडन विक आती है और उन्हें पैनिक हो जाता है। किसी कैंडल में थोड़ा सा अनयूजुअल मूवमेंट दिखा तो इंस्टेंटली लगता है कि शायद अब रिवर्सल आ गया है। लेकिन ये रिएक्शन ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रेडर को यह पता ही नहीं होता कि नॉर्मल वॉलेटिलिटी क्या है और एबनॉर्मल वॉलेटिलिटी क्या है। एटीआर इसी कंफ्यूजन को किल करता है। एटीआर आपको बताता है कि मार्केट का एवरेज मूवमेंट कितना है और इसके आधार पर आपका स्टॉप लॉस और एग्जिट स्ट्रैटेजी लॉजिकल बन जाती है। इमेजिन कीजिए कि एटीआर बता रहा है कि मार्केट रोज के हिसाब से 30 पॉइंट्स मूव करता है। अगर आप स्टॉप लॉस सिर्फ 10 पॉइंट्स पर लगा देंगे तो मार्केट आपको नॉर्मल मूवमेंट में ही बाहर फेंक देगा। इसका मतलब आपका एग्जिट लॉजिकल नहीं था, वो सिर्फ पैनिक था। दूसरी तरफ अगर एटीआर 30 है और आप स्टॉप लॉस 80-100 पॉइंट्स दूर लगा देते हैं तो आप अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं। एटीआर का असली मकसद यही है, रिस्क को स्मार्ट, लॉजिकल और वॉलेटिलिटी एडजस्टेड बनाना। एटीआर एग्जिट मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हर मार्केट कंडीशन के साथ एडजस्ट होता है। जब मार्केट शांत होता है, एटीआर छोटे नंबर्स दिखाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी टाइट रहेगा। जब मार्केट एग्रेसिव और फास्ट हो जाता है, एटीआर बड़ा हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर शिफ्ट होगा। इस अप्रोच से आपका एग्जिट कभी भी बहुत जल्दी ट्रिगर नहीं होता और नहीं बहुत देर से आप मार्केट की नेचुरल ब्रीदिंग के साथ सिंक रहते हैं, ना उससे आगे ना उससे पीछे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एटीआर को सिर्फ इंडिकेटर नहीं मानते, वो इसे एक बिहेवियर मेजरिंग टूल मानते हैं। एटीआर उनसे कहता है, आज मार्केट स्लो है, सावधान लेकिन कॉन्फिडेंट रहो। या फिर कहता है, आज वॉलेटिलिटी हाई है, रिस्क कंट्रोल टाइट रखो। ट्रेडिंग में क्लैरिटी इसी से बनती है कि आपको पता हो कि मार्केट किस मूड में है। मूड के हिसाब से एग्जिट एडजस्ट करने से आपकी कंसिस्टेंसी ड्रामेटिकली बढ़ती है। एटीआर एग्जिट को अप्लाई करने का सबसे कॉमन तरीका है एटीआर का मल्टीपल यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एटीआर 20 पॉइंट्स है और आप डिसाइड करते हैं कि आपका स्टॉप लॉस 1.5 एटीआर होना चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट होगा। इसी तरह कोई ट्रेडर 2 एटीआर यूज करता है, कोई 3 एटीआर। ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल यूनिवर्सल है कि एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस रैंडम स्टॉप लॉस से इन्फिनिटली ज्यादा लॉजिकल होता है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं देता, लेकिन ये क्लैरिटी जरूर देता है। अब इसका कनेक्शन स्ट्रक्चर से भी समझिए। स्ट्रक्चर आपको बताता है कि ट्रेंड कहां बदल सकता है। एटीआर आपको बताता है कि ट्रेंड तक पहुंचते पहुंचते मार्केट कितना डांस कर सकता है। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं, तब एग्जिट लेजर शार्प बनता है। मैनी टाइम्स प्राइस आपके स्ट्रक्चर ब्रेक के बिल्कुल आसपास आता है, लेकिन एटीआर हाई होने की वजह से प्राइस रैंडम स्विंग्स दिखाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस एटीआर बेस्ड नहीं है, तो आप परफेक्ट एग्जिट के ठीक पहले ही बाहर फेंक दिए जाएंगे। बट अगर आपका स्टॉप लॉस एटीआर के साथ अलाइंड है, तो आप नॉइज से नहीं, इंफॉर्मेशन से गाइडेड होते हैं। एटीआर का एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब ट्रेडर को स्टॉप लॉस एडजस्ट करने की आदत पड़ जाती है, तो वो इमोशनली स्टेबल हो जाता है।
उसे हर कैंडल में फियर नहीं लगता, हर विक में थ्रेट नहीं दिखता, हर पुलबैक को रिवर्सल नहीं समझता। ATR बेस्ड एग्जिट आपकी इमोशंस को ग्राउंड कर देती है, क्योंकि ये आपको दिखाती है कि मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मल को नॉर्मल समझना और एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई करना, ये ट्रेडिंग की सबसे अंडररेटेड स्किल है। बहुत सारे ट्रेडर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो स्टॉप लॉस को प्राइस स्ट्रक्चर के बहुत पास रख देते हैं। उन्हें लगता है कि टाइट स्टॉप लॉस मतलब कम लॉस, लेकिन असल में टाइट स्टॉप लॉस का मतलब होता है मार्केट के किसी भी छोटे शेकआउट में बाहर। ATR एग्जिट आपको इस प्रॉब्लम से बचाते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस को प्राइस की नेचुरल वॉलेटिलिटी से सिंक करते हैं। यानी आप मार्केट के साथ फ्लो में रहते हैं, न कि उसके अगेंस्ट। ATR एग्जिट डीप रिट्रेसमेंट्स में भी आपका कॉन्फिडेंस बचाते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड में हैं और मार्केट एक स्लाइटली डीप पुलबैक दे रहा है। एक नॉर्मल ट्रेडर इसे रिवर्सल समझकर एग्जिट कर देगा, लेकिन अगर ATR हाई है और प्राइस अभी ATR मल्टीपल्स के अंदर मूव कर रहा है, तो रिवर्सल का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। आप कंफर्टेबली होल्ड करते हैं और ट्रेड लेटर फिर से आपके फेवर में चला जाता है। यही रियल डिसिप्लिन है, मार्केट की नॉइज को इग्नोर करना और वॉलेटिलिटी को लॉजिकली मेजर करके डिसीजन लेना। ATR का एक अनसीन बेनिफिट यह भी है कि यह आपको ओवर ट्रेडिंग से रोकता है। जब मार्केट वॉलेटिलिटी सडनली बढ़ती है, ATR भी जंप करता है और ऑटोमेटिकली आपके स्टॉप लॉस वाइड हो जाते हैं। वाइड स्टॉप लॉस का मतलब हायर रिस्क, और हायर रिस्क ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल्ड पोजीशन साइज लेने पर मजबूर करता है। यानी ATR इनडायरेक्टली आपकी पोजीशन साइजिंग, रिस्क कंट्रोल और माइंडसेट तीनों को बैलेंस करता है। फाइनली, ATR एग्जिट मेथड आपको एक ऐसा प्रोफेशनल एज देता है जो सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर नहीं मिलता। ये मार्केट के मूवमेंट को साइंटिफिकली क्वांटिफाई करता है, जिससे आप इमोशनली ड्रिवन डिसीजन से दूर रहते हैं। आप मार्केट की स्पीड और एग्रेशन को मेजर करके एग्जिट डिसाइड करते हैं, ना कि कैंडल कलर या टेम्पररी करेक्शन देखकर। अब जब ATR की पावर क्लियर हो गई है और आप समझ चुके हैं कि स्ट्रक्चर एंड वॉलेटिलिटी मिलकर एग्जिट को कितना रिफाइंड और इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो अब टाइम है उस लेयर को एक्सप्लोर करने का जहां ट्रेडर्स फर्स्ट टाइम असली प्रॉफिट लॉकिंग समझते हैं। ट्रेडिंग का अगला नेचुरल स्टेप है ये जानना कि प्रॉफिट को सही टाइम पर कैसे सिक्योर किया जाए, ना बहुत जल्दी, ना बहुत देर से। यही वो जगह है जहां टारगेट बेस्ड एग्जिट एंड रिस्क रिवॉर्ड लॉजिक आपकी कंप्लीट एग्जिट स्ट्रैटेजी को एक नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी देता है। चैप्टर 5, टारगेट बेस्ड एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रेमवर्क। ट्रेडिंग का असली मजा तब आता है जब आपको सिर्फ एंटर करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से एग्जिट लेना भी आता है। स्ट्रक्चर, वॉलेटिलिटी और रिस्क बेसिक समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं उस सबसे प्रैक्टिकल और सबसे वाइडली यूज्ड एग्जिट सिस्टम पर, टारगेट बेस्ड एग्जिट, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आधार पर एग्जिट डिसाइड करना। ये वो मेथड है जिसे हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करता है, क्योंकि जब तक आप प्री डिफाइंड टारगेट्स के साथ ट्रेड नहीं करते, तब तक आपकी ट्रेडिंग इमोशंस ड्रिवन ही रहती है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RRR एक्चुअली होता क्या है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इसकी साइकोलॉजी इतनी गहरी है कि यही आपके एग्जिट डिसीजंस को क्लियर, लॉजिकल और फुली डिसिप्लिन बना देती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके मुकाबले कितना पोटेंशियल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स दूर है और आप 40 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं, तो आपका RRR हुआ 1:2। इसका सिंपल मतलब हुआ आप ₹1 रिस्क लेकर ₹2 कमाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर आप एक रेशियो 1 RRR रखते हैं, तो आपको 50% एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। अगर एक रेशियो 2 रखते हैं, तो आपको सिर्फ 33% एक्यूरेसी चाहिए। अगर एक रेशियो 3 रखते हैं, तो आपको सिर्फ 25% एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब यह है कि RRR आपकी एक्यूरेसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो जगह है जहां नए ट्रेडर्स गलतफ हमी में फंस जाते हैं। वो एक्यूरेसी के पीछे भागते हैं और रिस्क रिवॉर्ड को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्यूरेसी नहीं, एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करते हैं। और एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव करने का सबसे आसान तरीका है एक सॉलिड रूल बेस्ड RRR। टारगेट बेस्ड एग्जिट का सबसे बड़ा फायदा क्लैरिटी है। इमेजिन कीजिए, आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके फेवर में स्लोली मूव कर रहा है। अगर आपका टारगेट प्रीडिफाइन नहीं है,
तो आपका दिमाग हर सेकंड न्यू कैलकुलेशन करेगा। यहां एग्जिट कर लूं, थोड़ी देर और वेट करूं, ये कैंडल सस्पिशियस लग रही है, शायद अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ऐसे थॉट्स ही ट्रेडिंग को एग्जॉस्टिंग बनाते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट पहले से फिक्स है, एक रेशियो 2 या एक रेशियो 3, तो आपको बस प्राइस को उस पॉइंट तक पहुंचने देना है। आप ओवरथिंकिंग नहीं करते, पैनिक नहीं करते, और ना ही ग्रीड में अननेसेसरी होल्ड करते हैं। आरआरआर फ्रेमवर्क आपको एक और पावरफुल बेनिफिट देता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि जब आपकी हर ट्रेड एक ही लॉजिक, एक ही स्ट्रक्चर और एक ही रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के साथ होती है, तो आपका पूरा सिस्टम प्रेडिक्टेबल बन जाता है। प्रेडिक्टेबिलिटी ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी करेंसी है। बिना प्रेडिक्टेबिलिटी के आपका दिमाग हर बार नया डिसीजन लेगा और हर बार अलग इमोशन ट्रिगर होगा। प्रेडिक्टेबल सिस्टम का मतलब है प्रेडिक्टेबल एग्जिट। प्रेडिक्टेबल एग्जिट का मतलब है प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। यही वो जर्नी है जो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। टारगेट बेस्ड एग्जिट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि ये आपको अननेसेसरी ट्रेड से बचाता है। जब आप स्ट्रिक्ट आरआरआर फॉलो करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन से ट्रेड्स लेने लायक है और कौन से नहीं। इससे आपका ओवर ट्रेडिंग कम होता है और आपकी क्वालिटी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट पर एंट्री का मौका दिख रहा होता है, लेकिन स्टॉप लॉस इतना बड़ा और एक्सपेक्टेड टारगेट इतना छोटा होता है कि आरआरआर खराब आ जाता है। ऐसे ट्रेड्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। और बिलीव मी, ऐसे डजन्स ऑफ लो क्वालिटी ट्रेड्स फिल्टर करना ही आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देता है। टारगेट्स को सेट करते समय एक और माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। बिगिनर्स अक्सर प्राइस को विजुअली देखते हैं और गैस करते हैं कि शायद यहां तक जाएगा, शायद वहां टर्न होगा। लेकिन ये गैसवर्क ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी गैसवर्क पर नहीं चलता। वो पहले रिस्क देखता है, फिर अपना टारगेट सेट करता है और फिर एंट्री लेता है। यानी एंट्री इज लास्ट स्टेप। यही रीजन है कि आरआरआर बेस्ड एग्जिट फ्रेमवर्क एक एक्सट्रीमली पावरफुल डिसिप्लिन बिल्डर है। अब बात करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम की। क्या हर ट्रेड में सैम आरआरआर यूज करना चाहिए? मोस्टली यस, लेकिन कुछ सिचुएशंस में आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में एक रेशियो 3 या एक रेशियो 4 परफेक्ट होता है। चॉपी या रेंज बाउंड मार्केट्स में एक रेशियो 2 या एक रेशियो 3 ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। लेकिन रूल हमेशा सिंपल है। टारगेट शुड ऑलवेज बी एट लीस्ट डबल ऑफ योर स्टॉप लॉस, अनलेस दी स्ट्रक्चर क्लियरली कह रहा हो कि मार्केट रेंज में है। टारगेट बेस्ड एग्जिट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन में भी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आप टारगेट लॉजिकली सेट करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली लॉजिकल हो जाता है। कई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को टाइट रखते हैं और टारगेट बहुत बड़ा रख देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव कर लूंगा। लेकिन ये अनरियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक आरआरआर वही है जो चार्ट स्ट्रक्चर, एटीआर और प्राइस बिहेवियर के साथ अलाइन हो। ओवर ऑप्टिमिज्म से आरआरआर इंप्रूव नहीं होता, स्ट्रक्चर अलाइनमेंट से होता है। टारगेट बेस्ड एग्जिट आपको ग्रीड से भी बचाते हैं। कई बार प्राइस टारगेट पर पहुंच चुका होता है, लेकिन ट्रेडर सोचता है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, और फिर प्राइस वापस उसी जगह आता है जहां से ट्रेड शुरू हुआ था। यह फ्रस्ट्रेशन हर ट्रेडर के लाइफ में आता है, लेकिन जो ट्रेडर ऑनेस्ट आरआरआर फॉलो करता है, वो कभी रिग्रेट नहीं करता। उसे पता होता है कि उसने रूल फॉलो किया है, और रूल फॉलोइंग लॉन्ग टर्म में ही मिलियनेयर कंसिस्टेंसी देता है, नॉट रैंडम लकी प्रॉफिट्स। अब एक डीपर एंगल समझिए। आरआरआर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंड का नियंत्रण है। जब आप जानते हैं कि हर ट्रेड में आपका पोटेंशियल रिवॉर्ड आपके रिस्क का डबल है, तो आपका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। आप इंपल्सिव एग्जिट नहीं लेते, आप नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होते, और आपको यह पता होता है कि चाहे 10 ट्रेड्स में से 6 भी लॉस हो, फिर भी आपका सिस्टम प्रॉफिट दे सकता है। यही वो रियलाइजेशन है जो किसी भी ट्रेडर की ग्रोथ को स्पीड दे देता है। टारगेट बेस्ड एग्जिट एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, पेशेंस। पेशेंस इसलिए क्योंकि आपको अपने टारगेट का इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार आपको डिसिप्लिन देता है और आपकी हर इंपल्सिव हैबिट को स्लोली डिसॉल्व कर देता है। आरआरआर बेस्ड एग्जिट सिर्फ प्रॉफिट्स कैप्चर नहीं करता, ये ट्रेडर्स के अंदर एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट भी डेवलप करता है। और अब जब रिस्क फर्स्ट माइंडसेट, स्ट्रक्चर क्लैरिटी, एटीआर अंडरस्टैंडिंग और टारगेट फ्रेमवर्क, ये चारों फाउंडेशंस क्लियर हो चुके हैं, तो अब एक ट्रेडर वो जगह पर पहुंचा है जहां उसे समझ आता है कि प्रॉफिट सिर्फ होल्ड करने से नहीं बनता, प्रॉफिट सिक्योर करने से बनता है।
अब आपका नेक्स्ट स्टेप है वो पावरफुल टूल सीखना जो प्रॉफिट को सेव करता है, लॉस को मिनिमम करता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है। दैट एसेंशियल स्किल इज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, जहां आपका एग्जिट एक ले नहीं बल्कि एक वेल डिजाइन स्ट्रैटेजी बन जाता है। चैप्टर 6, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग रूल्स फॉर सेफ्टी। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रॉफिट लेना एक स्किल है। हर ट्रेडर एंट्री तो ले लेता है, लेकिन प्रॉफिट को सिक्योर करना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसे स्मार्ट तरीके से होल्ड या बुक करना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इसी जगह आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबल, कॉन्फिडेंट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाती है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो न सिर्फ आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि आपकी इमोशंस को भी डिसिप्लिन बनाती है। देखिए, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप यही होता है कि जब प्राइस आपके फेवर में जाता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स ग्रीड में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद बड़ा मूव मिल जाए। और दूसरी तरफ जब प्राइस थोड़ा सा भी रिवर्स होता है तो वो पैनिक में आकर पूरा ट्रेड बंद कर देते हैं। यानी एक तरफ ग्रीड, एक तरफ फियर। पार्शियल बुकिंग दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस कर देती है। ये आपके अंदर वो कामनेस लाती है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही आप ट्रेड का कुछ हिस्सा क्लोज करते हैं, आपकी साइकोलॉजी इंस्टेंटली हल्की हो जाती है। जिस मोमेंट आप अपनी पोजीशन का 25% या 50% प्रॉफिट में लॉक करते हैं, आपका दिमाग अचानक सेफ फील करता है। अब आपको लगता है कि चाहे मार्केट थोड़ी करेक्शन दे भी दे, आपका कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी सुरक्षित है। यह साइकोलॉजिकल रिलीफ आपके बाकी ट्रेड को बहुत ज्यादा स्टेबल बना देता है, क्योंकि अब आप सिर्फ मार्केट की मूवमेंट को लॉजिकली देख रहे हैं, इमोशंस को नहीं। पार्शियल बुकिंग हमेशा रिस्क को रिड्यूस करती है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया है और प्राइस आपके फेवर में एक रेशियो 1 तक आ चुका है। अगर आप यहां अपनी पोजीशन का 30% या 40% बुक कर लेते हैं, तो आपका इफेक्टिव रिस्क तुरंत कम हो जाता है। कई बार ट्रेडर गलती से सोचता है कि पार्शियल बुकिंग का मतलब है पोटेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन प्रोफेशनल थिंकिंग ये कहती है प्रॉफिट एक बार हाथ में आ जाए, वो आपका है। बाकी का प्रॉफिट मार्केट आपको बोनस की तरह देगा। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को सेफ बनाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग से एक और ह्यूज एडवांटेज मिलता है, डिसीजन फटीग कम होता है। ट्रेडिंग में बार बार डिसीजंस लेना दिमाग के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। अगर आप हर 5 मिनट में ये सोचते रहेंगे कि निकालूं, होल्ड करूं, थोड़ा और वेट करूं, तो आपका दिमाग बर्नआउट होने लगेगा। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो देती है। यू ऑलरेडी नो कि पहला पार्शियल कहां लेना है, दूसरा पार्शियल कहां लेना है और ट्रेलिंग कहां एक्टिवेट करना है। इससे अननेसेसरी मेंटल नॉइज खत्म हो जाती है। पार्शियल बुकिंग आपको मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर से भी बचाती है। कई बार प्राइस ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुंच जाता है, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट्स दूर रहता है और फिर अचानक रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसा हर ट्रेडर ने अपने करियर में महसूस किया है। पार्शियल एग्जिट ऐसे सिचुएशंस में लाइफ सेवर बन जाता है, क्योंकि आप कम से कम कुछ प्रॉफिट सिक्योर करके चले थे। मार्केट का रिवर्स मूव आपको इमोशनली हिट नहीं करता। अब बात करते हैं पार्शियल बुकिंग के लॉजिक की। पार्शियल बुकिंग रैंडमली नहीं की जाती, इसे स्ट्रक्चर, एटीआर और आरआरआर के साथ अलाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट एक रेशियो 3 है, तो पहली पार्शियल बुकिंग एक रेशियो 1 या एक रेशियो 2 पर करना लॉजिकल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह होती है जहां मार्केट नेचुरल पॉजेज लेता है। इस लेवल पर बुक करने से आपका स्टॉप लॉस भी कंफर्टेबल तरीके से कॉस्ट या कॉस्ट टू प्लस जोन तक शिफ्ट किया जा सकता है। यानी अब आपका ट्रेड रिस्क फ्री या ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो चुका है। यही वो कंफर्ट है जो आपको साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाता है। बहुत से ट्रेडर्स गलती करते हैं कि वो या तो बहुत जल्दी पूरा ट्रेड क्लोज कर देते हैं या फिर बिल्कुल भी पार्शियल बुकिंग नहीं करते। दोनों एक्सट्रीम गलत है। बहुत जल्दी बुक करने से आप प्रॉफिट पोटेंशियल लूज कर देते हैं और बिल्कुल पार्शियल एग्जिट ना लेने से आप अननेसेसरी स्ट्रेसफुल ट्रेड्स में फंस जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का बैलेंस यही है, कुछ प्रॉफिट अर्ली सिक्योर करो, बाकी ट्रेंड को राइड करने दो, यानी सेफ्टी एंड पोटेंशियल दोनों मिलते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंड को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना भी सिखाती है। जब आपका कुछ प्रॉफिट सिक्योर होता है तो आप चार्ट को ज्यादा साफ दिमाग से पढ़ते हैं। आपको विक देखकर पैनिक नहीं होता, कैंडल्स देखकर कंफ्यूजन नहीं होता और हर छोटी पुल बैक आपको बेचैन नहीं करती।
सेफ्टी बफर आपको एक तरह से मेंटल क्लैरिटी देता है। ये क्लैरिटी आपको मार्केट के स्ट्रक्चर, प्राइस बिहेवियर और एटीआर मूवमेंट को और अच्छे से रीड करने का मौका देती है। एक और डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है, पार्शियल बुकिंग आपको पेशेंस डेवलप करने में मदद करती है। कई ट्रेडर्स पेशेंस की कमी की वजह से बड़े मूव्स मिस कर देते हैं, लेकिन पार्शियल एग्जिट के बाद आप कंफर्टेबली होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अब रिस्क कम है। अब आपका दिमाग रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। ये ट्रांजिशन रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन में ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको एक प्रोफेशनल हैबिट सिखाती है, कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट। बिगिनर्स एक्साइटमेंट में पूरा ट्रेड एक ही बार में क्लोज कर देते हैं, प्रोफेशनल्स कंसिस्टेंसी में ट्रेड को लेयर्स में क्लोज करते हैं। यही डिफरेंस मिलियनेयर माइंडसेट और एवरेज ट्रेडर माइंडसेट में होता है। पार्शियल बुकिंग का सबसे बड़ा पर्पस सिंपल है, प्रोटेक्ट व्हाइल यू ग्रो। मार्केट में प्रॉफिट्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन लॉसेस प्रेडिक्टेबल बन सकते हैं अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। पार्शियल एग्जिट दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं, प्रॉफिट सिक्योर भी करते हैं और ट्रेंड को चेस करने की पॉसिबिलिटी भी छोड़ते हैं। यही बैलेंस्ड ट्रेडिंग अप्रोच लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इक्विटी कर्व बनाती है। और अब जब आपने समझ लिया है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे आपकी साइकोलॉजी को स्टेबलाइज करता है, आपके लॉसेस को मिनिमाइज करता है और आपके प्रॉफिट्स को स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिक्योर करता है, इसके बाद एक और लेयर समझनी जरूरी है। मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं चलता, मार्केट वॉल्यूम से सांस लेता है। स्ट्रक्चर, एटीआर, टारगेट और पार्शियल बुकिंग, ये सब तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप ये नहीं समझते कि वॉल्यूम की वीकनिंग या स्ट्रेंथनिंग कैसे आपके एग्जिट डिसीजन को प्रभावित करती है। यही वो डीप इनसाइट है जहां आपका एग्जिट गेम एक नए लेवल पर पहुंचता है। चैप्टर 7, एग्जिट रूल्स एट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ लाइंस नहीं होते, ये प्राइस की साइकोलॉजी के सबसे प्योर सिग्नल्स होते हैं। जब बात एग्जिट की आती है तो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स सबसे प्रैक्टिकल, सबसे डिपेंडेबल और सबसे वाइडली यूज्ड एग्जिट लॉजिक बन जाते हैं। क्योंकि मार्केट चाहे कितना भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों न लगे, एक बात हमेशा कांस्टेंट रहती है, प्राइस रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोट। और अगर आप एग्जिट को इन लेवल्स के साथ अलाइन कर लेते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंस्टेंटली शार्पर हो जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स असल में बायर्स और सेलर्स का बैटलफील्ड है। रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स की ताकत दिखती है, सपोर्ट के नीचे बायर्स की कमजोर होती है। यही रीजन है कि जब प्राइस किसी मेजर लेवल पर पहुंचता है तो एंटायर मार्केट सडनली अलर्ट हो जाता है। यही वो जगह होती है जहां ट्रेंड पहुंच लेता है, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है, फॉल्स ब्रेकआउट्स आते हैं और सबसे ज्यादा इमोशनल रिएक्शंस भी यही होते हैं। इसलिए एग्जिट लेना इन लेवल्स पर हमेशा सबसे लॉजिकल होता है। बहुत बार ट्रेडर सोचता है कि ट्रेड अच्छा चल रहा है, ट्रेंड स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है, तो होल्ड क्यों न करें। लेकिन प्राइस जब मेजर रेजिस्टेंस के पास आता है तो स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि ये वो जगह है जहां कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क करना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस पर सेलर्स कंट्रोल में आते हैं और इसी जगह पर मार्केट हमें सबसे क्लीन साइंस देता है कि अब प्रॉफिट सिक्योर कर लेना चाहिए। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मेजर रेजिस्टेंस को एग्जिट के लिए प्रायोरिटी जोन मानते हैं और दूसरी तरफ सपोर्ट लेवल्स भी उतने ही पावरफुल होते हैं। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है और प्राइस मेजर सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा है तो वहां प्रॉफिट सिक्योर करना स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि सपोर्ट पर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो प्राइस को लिफ्ट कर सकते हैं, पुल बैक क्रिएट कर सकते हैं और आपके प्लान्ड प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस वहां से फास्ट रिवर्सल दिखा देता है। अगर आप टाइम पर एग्जिट नहीं लेते तो आपका परफेक्टली प्लान्ड ट्रेड एक इमोशनल हेडेक बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिट को कैसे डिसाइड करें। सबसे पहले समझिए कि हर छोटा लेवल एग्जिट का कैंडिडेट नहीं होता। मेजर लेवल्स वो होते हैं जहां प्राइस ने मल्टीपल बार रिएक्शन दिखाया हो, चाहे रिजेक्शन हो, कंसोलिडेशन हो, ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो या विक फॉर्मेशंस हो। दीज आर जोन्स जहां मार्केट हिस्ट्री में बार बार फंसा है। यही वो जगह है जहां फ्यूचर में भी ट्रेडर्स रिएक्शन देंगे। इसलिए एग्जिट के लिए इन जोन्स का इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। एक कॉमन मिस्टेक जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास आता है वो पहले ही डर जाते हैं और एग्जिट ले लेते हैं जस्ट आउट ऑफ फियर। लेकिन ये भी गलत अप्रोच है।
प्रोफेशनल ट्रेडर रेजिस्टेंस तक आने से नहीं डरता, रेजिस्टेंस पर रिएक्शन देखकर डिसीजन लेता है। रिएक्शन ही एग्जिट का असली सिग्नल होता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाकर छोटी बॉडी के कैंडल्स बनाता है, लॉन्ग विक्स बनती है या कंसोलिडेट करने लगता है, तो ये क्लियर साइन है कि बायर्स वीकन हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। यही वो मोमेंट है जहां एग्जिट लेना स्मार्ट डिसीजन होता है। दूसरी तरफ अगर प्राइस रेजिस्टेंस अप्रोच तो करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉडी ब्रेकआउट कैंडल दिखाता है, फॉलो थ्रू देता है और वॉल्यूम भी सपोर्टिव है, तो एग्जिट की जरूरत नहीं। सिर्फ रेजिस्टेंस के नाम पर पैनिक एग्जिट कोई प्रोफेशनली डिजाइन डिसीजन नहीं है। रियल एग्जिट तब लेना चाहिए जब रेजिस्टेंस जोन पर प्राइस हेजिटेशन दिखाएं या स्ट्रक्चर ब्रेक हो। एक क्लीन ब्रेकआउट के दौरान एग्जिट लेना एक्चुअली आपके प्रॉफिट्स को लिमिट कर देगा। सपोर्ट पर भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। अगर प्राइस सपोर्ट जोन पर पहुंचा और वहां बायर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, विक्स बन रही है या छोटी छोटी साइडवेज कैंडल्स बन रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सपोर्ट पर डिमांड कमजोर है। अगर आप शॉर्ट में हैं, तो ये आपकी एग्जिट जगह है। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट को फोर्सफुली ब्रेक कर देता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, देन यू शुड होल्ड। एग्जिट सिर्फ रिएक्शन पर होता है, जोन के नाम पर नहीं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिट का एक और इंपॉर्टेंट एंगल यह है कि ये आपको प्रीमैच्योर एग्जिट से बचाता है। मान लीजिए आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है और प्राइस एक छोटे रेजिस्टेंस तक पहुंच गया है। अगर यह रेजिस्टेंस मेजर नहीं है या सिर्फ एक टेम्पररी पुलबैक जोन है, तो वहां एग्जिट लेना आपकी ग्रोथ लिमिट कर देगा। इसलिए एग्जिट तभी लेना चाहिए जब जोन जेन्युइनली सिग्निफिकेंट हो। ट्रेडिंग में हर लाइन समान वैल्यू नहीं रखती, ओनली मेजर जोन्स मैटर। अब साइकोलॉजिकल एंगल समझते हैं। जब प्राइस मेजर लेवल्स पर पहुंचता है, आपकी इमोशंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। आपको लगता है प्रॉफिट बहुत अच्छा है, अभी ले लेता हूं, बाद में रिग्रेट नहीं होगा। या फिर आप सोचते हैं मैंने इतनी अच्छी एंट्री ली है, शायद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाए। यही कॉन्फ्लिक्ट एग्जिट को कंफ्यूजिंग बनाता है। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस रिएक्शन को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। रिएक्शन इज क्लैरिटी। रिएक्शन ही डिसीजन देता है। रिएक्शन ही आपके एग्जिट को रैशनल बनाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जिट आपको एंट्री से भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि ये मार्केट की नेचुरल साइकोलॉजी के साथ अलाइन होते हैं। मार्केट हर बार इन्हीं जोन्स पर रिएक्ट करता है, इसलिए इन्हीं जोन्स पर एग्जिट लेना आपके रिजल्ट्स को स्टेबल बनाता है। ये एग्जिट आपको बिग लॉसेस से भी बचाता है और अननेसेसरी अर्ली एग्जिट से भी। A very powerful benefit of major support and resistance exit is that they work beautifully with other exit methods: structure, ATR, target, partial booking. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका टारगेट 1:03 है और प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर हेजिटेशन दिखा रहा है, तो ये परफेक्ट सिनर्जी है, टारगेट प्लस जोन रिएक्शन। यहां एग्जिट लेना हर पर्सपेक्टिव से जस्टिफाइड होता है। इसी तरह अगर स्ट्रक्चर ब्रेक और रेजिस्टेंस रिएक्शन दोनों एक साथ अक्कर हो, तो ये सबसे हाई कॉन्फिडेंस एग्जिट बन जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जिट आपकी ट्रेडिंग को रूल बेस्ड बनाते हैं। ये आपको मार्केट के सबसे प्योर सिग्नल्स फॉलो करना सिखाते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि प्राइस कहां पर नेचुरली टर्न लेता है, कहां पर मूव रुकता है और कहां पर रियल फाइट होती है। यही वो नॉलेज है जो एग्जिट को गेसिंग से स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर देता है। और अब जब मार्केट साइकोलॉजी के इस पावरफुल पार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड एग्जिट की क्लैरिटी आपके पास है, तो अगला लेयर और भी डीपर है। प्राइस सिर्फ लेवल पर रिएक्शन नहीं देता, उसके पीछे एक इनविजिबल फोर्स चलती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही बताता है कि रिएक्शन मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस। वॉल्यूम ही बताता है कि बायर्स वास्तव में एक्टिव है या सिर्फ टेम्पररी पुश आया है। वॉल्यूम ही बताता है कि रिवर्सल जेन्युइन है या सिर्फ एक कमजोर बाउंस। अब टाइम है ये समझने का कि एग्जिट डिसीजंस में वॉल्यूम की वीकनिंग और स्ट्रेंथनिंग कैसे आपकी एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा देती है। चैप्टर 8, कैंडलस्टिक रिवर्सल एग्जिट सिग्नल्स द पावरफुल प्राइस एक्शन। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिर्फ अट्रैक्टिव विजुअल शेप्स नहीं है, ये प्राइस की साइकोलॉजी के सबसे रॉ और सबसे फास्ट सिग्नल्स होते हैं। जब बात एग्जिट स्ट्रैटेजी की आती है, तो कैंडलस्टिक रिवर्सल सिग्नल्स आपकी सबसे पावरफुल, सबसे रिस्पॉन्सिव और सबसे रियलिटी ड्रन टूल किट बन जाते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर्स की तरह डिले नहीं करते, ये वॉल्यूम की तरह इनडायरेक्ट नहीं होते। ये आपको वहीं उसी मोमेंट पर बताने लगते हैं कि मार्केट की एनर्जी बदल रही है, बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं या सेलर्स डोमिनेंस दिखा रहे हैं। कैंडलस्टिक्स का असली असर तब समझ आता है जब आप रियलाइज करते हैं
कि रिवर्सल सिग्नल्स मार्केट की अंदरूनी फाइट दिखाते हैं। हर कैंडलस्टिक के पीछे बायर्स एंड सेलर्स का साइलेंट बैटल चल रहा होता है और रिवर्सल पैटर्न्स उस बैटल का परिणाम होते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को एग्जिट सिग्नल के तौर पर पढ़ना सीख जाते हैं तो आपकी टाइमिंग सिग्निफिकेंटली शार्प हो जाती है। इमोशनल एग्जिट कम होते हैं और लॉजिकल एग्जिट बढ़ जाते हैं। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ समझिए, मार्केट रिवर्सल रेयरली स्मूथ होता है, ये हमेशा टर्ब्यूलेंस के साथ आता है। कैंडलस्टिक्स आपको एग्जैक्टली वही टर्ब्यूलेंस दिखाती है और बताती है कि करेक्शन अभी पुलबैक है या एक्चुअल रिवर्सल। कई ट्रेडर्स किसी छोटी सी रेड कैंडल को देखकर पैनिक में एग्जिट ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिवर्सल प्रूफ ढूंढते हैं, रिएक्शन ढूंढते हैं और कंफर्मेशन ढूंढते हैं। ये कंफर्मेशन उन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलता है। अब बात करते हैं कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल सिग्नल्स की। एंगल्फिंग कैंडल्स, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, इनसाइड बार्स, लॉन्ग अपर विक्स, लॉन्ग लोअर विक्स, ये सभी पैटर्न्स अचानक एनर्जी शिफ्ट दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक लॉन्ग ट्रेड में हैं, प्राइस स्टेडली ऊपर जा रहा है और फिर रेजिस्टेंस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। ये सिर्फ एक कलर चेंज नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि सेलर्स ने बायर्स को उसी जगह पर ओवरपावर कर दिया है। ऐसे मोमेंट पर एग्जिट लेना लॉजिक बेस्ड डिसीजन बन जाता है, पैनिक बेस्ड नहीं। लॉन्ग अपर विक भी एक पावरफुल एग्जिट सिग्नल है। एक विक हमेशा मार्केट की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है। जब अपर विक लंबी बनती है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने कोशिश की, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें उसी जगह पर रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन आपके लिए एक क्लियर साइन है कि अब प्रॉफिट लॉक करने का सही समय आ सकता है। यहां ग्रीड दिखाना अक्सर नुकसान बन जाता है। एक सुंदर अपर विक रिवर्सल की शुरुआत का पहला हिंट होता है और प्रोफेशनल्स इसे लाइटली नहीं लेते। शूटिंग स्टार कैंडल भी यही स्टोरी बताती है। ये कैंडल दिखाती है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। शूटिंग स्टार ऊपर से गिर रहे मोमेंटम का सिंबल है और ये हमेशा कॉशन डिमांड करता है। डाउनसाइड में हैमर वही रोल प्ले करता है। हैमर कैंडल सपोर्ट के पास बनती है और ये बताती है कि सेलर्स ने पुश तो किया लेकिन बायर्स ने बॉटम पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देकर प्राइस को ऊपर लिफ्ट कर लिया। अगर आप शॉर्ट में हैं और सपोर्ट के पास हैमर देख रहे हैं तो उस मोमेंट एग्जिट लेना एक इंटेलिजेंट सेफ्टी डिसीजन होता है। डोजी कैंडल्स भी एग्जिट सिग्नलिंग में एक मेजर रोल निभाती है। डोजी कंफ्यूजन का सिंबल है। यह दिखाती है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वली एक्टिव है और मार्केट डायरेक्शन लूज कर रहा है। अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था और अचानक रेजिस्टेंस के पास एक डोजी बन गया तो ये इमीडिएट एग्जिट का सिग्नल नहीं है, लेकिन ये अलर्ट मोड ऑन का संकेत है। इसके बाद अगर कंफर्मेशन कैंडल आती है तब एग्जिट लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कैंडलस्टिक रिवर्सल्स आपको रिवर्सल की शुरुआती झलक देते हैं, लेकिन इन्हें अकेले भी यूज नहीं करना चाहिए। प्रोफेशनल अप्रोच यह है कि कैंडलस्टिक रिवर्सल को एक कॉन्टेक्स्ट के भीतर देखा जाए। कॉन्टेक्स्ट यानी स्ट्रक्चर, एटीआर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम। कैंडलस्टिक आपको ट्रिगर देता है, बाकी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देती है। यही कॉम्बिनेशन परफेक्ट एग्जिट बनाया है। अब एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंगल देखते हैं। कैंडलस्टिक एग्जिट सिग्नल्स आपको एक चीज सिखाते हैं, ऑब्जर्व फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। बिगिनर्स हर कैंडल पर रिएक्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स हर कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं। जब आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझते हैं तो आप चार्ट को जज नहीं करते, आप चार्ट को सुनते हैं। आपकी एग्जिट भी इंपल्सिव नहीं रहती बल्कि स्ट्रेटेजिकली अलाइन हो जाती है। कैंडलस्टिक बेस्ड एग्जिट का एक हिडन एडवांटेज भी है, ये आपको ग्रीड से बचाते हैं। कई बार प्राइस टारगेट के पास होता है और आप सोचते हैं कि थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर उसी मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बन जाती है तो ये मार्केट का साफ वार्निंग साइन है। कैंडलस्टिक कह रहा है बायर्स अब कमजोर है या सेलर्स अब कंट्रोल में है। अगर आप इस वॉइस को इग्नोर करते हैं तो मार्केट आपको पनिश करता है। प्रोफेशनल्स इस वार्निंग को लाइटली नहीं लेते और इसलिए उनकी एग्जिट ऑलमोस्ट ऑलवेज एलिगेंट होती है, मेसी नहीं। कैंडलस्टिक सिग्नल्स डीप वॉलेटिलिटी फेजेस में भी काम आते हैं। जब एटीआर हाई होता है और स्ट्रक्चर थोड़ा वाइड होता है तब कंफ्यूजन ज्यादा होती है कि एग्जिट कहां लिया जाए। ऐसे में कैंडलस्टिक्स आपको माइक्रो लेवल क्लैरिटी देते हैं। एक बियरिश एंगल्फिंग, एक लॉन्ग विक, एक रिवर्सल पैटर्न, ये सब आपको माइक्रो टाइमिंग देते हैं, जबकि स्ट्रक्चर आपको मैक्रो डायरेक्शन देता है।
दोनों मिलकर आपका एग्जिट फ्लॉलेस बनाते हैं। मार्केट में हर रिवर्सल कैंडल का एक हिडन स्टोरी होता है। एनगल्फिंग कैंडल एग्रेशन दिखाती है, डोजी कंफ्यूजन दिखाती है, हैमर रेजिलियंस दिखाता है, शूटिंग स्टार एग्जॉशन दिखाता है, लॉन्ग विक रिजेक्शन दिखाता है। ये डीप साइकोलॉजी समझना सिर्फ एग्जिट में मदद नहीं करता, यह आपकी पूरी प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी देता है। कैंडलस्टिक एग्जिट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपको अर्ली वार्निंग देते हैं। अर्ली वार्निंग का मतलब है अर्ली प्रोटेक्शन। प्राइस जब रिवर्सल शुरू कर देता है तो सबसे पहले सिग्नल्स कैंडल्स ही देती है, इंडिकेटर्स इसके बाद रिएक्ट करते हैं। यही रीजन है कि कैंडलस्टिक एग्जिट एक फास्ट, एक्यूरेट और प्रोफेशनल स्टाइल एग्जिट सिस्टम माना जाता है। और अब जब कैंडलस्टिक रिवर्सल्स की क्लैरिटी आपके पास है, इसकी साइकोलॉजी, इसकी ब्यूटी, इसकी टाइमिंग और इसकी एक्यूरेसी, तो अगली लेयर आपको और भी इंटेलिजेंट बनाती है। कैंडलस्टिक्स सिर्फ तब मीनिंगफुल होते हैं जब पैटर्न के पीछे की स्ट्रेंथ रील हो, और स्ट्रेंथ का सबसे डायरेक्ट मेजर होता है वॉल्यूम। अगर रिवर्सल कैंडल स्ट्रांग है लेकिन वॉल्यूम वीक है तो वो सिर्फ नॉइज हो सकती है, लेकिन अगर रिवर्सल कैंडल स्ट्रांग है एंड वॉल्यूम भी इसके साथ अलाइंड है, तब एग्जिट की रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब टाइम है ये समझने का कि वॉल्यूम की वीकनिंग या स्ट्रेंथनिंग एग्जिट टाइमिंग को कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। चैप्टर 9, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिट। मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे साफ, सबसे लॉजिकल और सबसे डीपली मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है। और जब बात एग्जिट की आती है तो ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर का टूटना आपका सबसे पावरफुल वार्निंग सिग्नल बन जाता है। ये इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करता, ये किसी फैंसी एल्गोरिदम पर डिपेंड नहीं करता, ये प्राइस की रियल लैंग्वेज बोलता है। स्ट्रक्चर आपको दिखाता है कि ट्रेंड चल रहा है या खत्म हो रहा है, बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स ओवर पावर कर रहे हैं। और ये क्लैरिटी एग्जिट के समय सबसे ज्यादा काम आती है। स्ट्रक्चर ब्रेक एग्जिट का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपको मार्केट की कहानी स्टेप बाय स्टेप समझाता है। इमेजिन कीजिए कि अप ट्रेंड चल रहा है, हर हायर हाई और हायर लो एक रिदम की तरह रिपीट हो रहा है। इस रिदम में डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है और क्लैरिटी है। लेकिन जैसे ही पहली बार प्राइस प्रीवियस हायर लो को तोड़ देता है, ये सिर्फ एक छोटी सी कैंडल नहीं होती, ये अनाउंसमेंट होती है कि अब स्ट्रेंथ कहीं वीकन हो रही है। ये मार्केट की पहली फुसफुसाहट है कि ट्रेंड बदल सकता है। इस मोमेंट को समझना और इसी मोमेंट को एग्जिट के लिए यूज करना एक प्रोफेशनल माइंडसेट है। बहुत से ट्रेडर्स उम्मीद करते हैं कि ट्रेंड हमेशा स्मूथ रहेगा, हमेशा प्रेडिक्टेबल रहेगा। लेकिन असली ट्रूथ यह है कि ट्रेंड हमेशा धीरे धीरे कमजोर होता है, वो अचानक कोलैप्स नहीं होता। वीक हायर हाइज, शैलो पुलबैक्स, लॉन्ग विक्स, वीकर वॉल्यूम्स, ये सब सिग्नल्स पहले आते हैं और स्ट्रक्चर ब्रेक इन सब का फाइनल कंफर्मेशन होता है। अगर आप एग्जिट डिसीजन स्ट्रक्चर ब्रेक के आधार पर लेते हैं तो आप नॉट ओनली सेफ रहते हैं बल्कि लॉसेस को सरप्राइजिंगली छोटा रख पाते हैं। अब ये रिवर्सल और पुल बैक में डिफरेंस समझना भी जरूरी है। हर छोटी करेक्शन रिवर्सल नहीं होती, पुल बैक सिर्फ एक रेस्ट होता है, एक पॉज होता है। लेकिन रिवर्सल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। पुल बैक में प्राइस हायर लो को रिस्पेक्ट करता है, रिवर्सल में प्राइस उसे इग्नोर करके नीचे चला जाता है। यही डिफरेंस एग्जिट में सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि अगर आप हर पुल बैक में एग्जिट करेंगे तो प्रॉफिट चलने नहीं देंगे, और अगर रिवर्सल इग्नोर करेंगे तो नुकसान बढ़ा बैठेंगे। स्ट्रक्चर ब्रेक इस कंफ्यूजन को परमानेंटली एलिमिनेट कर देता है। ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिट इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप प्राइस को देखिए, स्विंग्स को देखिए और बस इतना पूछिए, क्या प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो सेफ है या टूटा है? यही एक सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जिट को 70% तक एक्यूरेट बना देता है। स्ट्रक्चर ब्रेक ऑब्जेक्टिव है, ये इमोशन से प्रभावित नहीं होता। प्राइस या तो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता। डाउन ट्रेंड में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो सीक्वेंस बाजार की कमजोरी का सिंबल होते हैं। जैसे ही पहली बार प्राइस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, ये इंडिकेशन होता है कि सेलर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं और बायर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये वो जगह होती है जहां शॉर्ट ट्रेड को होल्ड करना रिस्की हो जाता है। अगर आप इसी जगह पार्शियल या फुल एग्जिट लेते हैं तो आप रिवर्सल से बच जाते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक एग्जिट का रियल ब्यूटी इसकी टाइमिंग है। यह आपको ना बहुत अर्ली एग्जिट करवाता है, ना बहुत लेट। इंडिकेटर्स अक्सर लैग करते हैं और कैंडल्स अक्सर कंफ्यूजिंग होती है,
लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक ट्रेंड की पूरी स्टोरी को एक क्लीन, क्रिस्प समरी की तरह एक्सप्लेन करता है। ये एग्जिट का स्वीट स्पॉट है, सेफ इनफ और स्ट्रैटेजिक इनफ। कई ट्रेडर्स स्ट्रक्चर ब्रेक को लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि शायद मार्केट वापस लौट आएगा। यही होप सबसे खतरनाक इमोशनल ट्रैप बन जाती है। स्ट्रक्चर ब्रेक को इग्नोर करना ऐसा है जैसे डॉक्टर आपको अर्ली सिम्टम्स बता दे और आप बोले कि नहीं, शायद ठीक हो जाएगा। मार्केट जब स्ट्रक्चर तोड़ता है तो ये सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, ये पावर शिफ्ट होता है। बायर्स वीक हो रहे होते हैं, सेलर्स स्ट्रांग हो रहे होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना ट्रेडिंग का सबसे कॉस्टलीस्ट एरर होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक एग्जिट डीप वॉलेटिलिटी फेजेस में भी काम आता है। जब एटीआर हाई होता है और कैंडल्स वाइल्ड बिहेव कर रही होती है, तब इंडिकेटर्स अनरिलायबल हो जाते हैं। बट स्ट्रक्चर स्विंग्स जो है, दे रिमेन प्योर, दे रिमेन लॉजिकल। प्राइस चाहे जितनी भी तेजी से मूव करे, स्विंग हाई और स्विंग लो हमेशा विजिबल रहते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर ब्रेक फास्ट मार्केट्स में भी एग्जिट टाइमिंग को शार्प रखता है। मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिट का एक हिडन साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। इट एलिमिनेट्स गेसवर्क। आप सोचते नहीं, आप रिएक्ट नहीं करते, आप प्रेडिक्ट नहीं करते, आप सिर्फ फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर आपका एंकर बन जाता है। आपकी एग्जिट प्रेडिक्टेबल हो जाती है, इमोशनल नहीं रहती। प्रेडिक्टेबल एग्जिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन होती है। अनप्रेडिक्टेबल एग्जिट्स कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं दे सकती। स्ट्रक्चर ब्रेक एग्जिट को जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, एटीआर और कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशंस के साथ कंबाइन करते हैं तो एक्यूरेसी 90% तक इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेजिस्टेंस जोन पर शूटिंग स्टार बना है और अगली लेग में स्ट्रक्चर भी टूट गया तो ये एग्जिट नहीं, ये परफेक्ट एग्जिट है। इसी तरह सपोर्ट के पास हैमर बनता है और फिर हायर लो बनकर प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होता है। यह भी कंफर्मेशन है कि एग्जिट बिल्कुल लॉजिकल है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको एक और रेयर क्लैरिटी देता है। मार्केट कब मैनिपुलेशन कर रहा है और कब जेन्युइन मूव दे रहा है। फेक मूव्स स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करते, सिर्फ नॉइज क्रिएट करते हैं। जेन्युइन रिवर्सल्स ऑलवेज ब्रेक स्ट्रक्चर। यही रीजन है कि स्मार्ट मनी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यह प्राइस की प्योर फुटप्रिंट है। अब जब आपको स्ट्रक्चर ब्रेक की इंट्यूशन डेवलप हो जाती है तो आप मार्केट को एक कंप्लीटली अलग नजर से देखते हैं। आप इमोशन से नहीं, पैटर्न से सोचते हैं। गेसवर्क से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक एग्जिट एक ट्रेडर को मैच्योर बनाता है, काम, क्लियर और कंट्रोल में। और अब जब आपने ये पावरफुल फाउंडेशन सीख लिया है कि ट्रेंड बदलने का सबसे रियल प्रूफ स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो अगला लेयर और भी डीप जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक आपको रिवर्सल का सिग्नल देता है, लेकिन ट्रेंड की एग्जॉशन का पहला साइन हमेशा वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम वीकनिंग कई बार स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले एग्जिट का अर्ली वार्निंग सिग्नल बन जाता है। अब टाइम है ये समझने का कि वॉल्यूम आपकी एग्जिट टाइमिंग को कैसे शार्पर और स्मार्टर बनाता है। सिर्फ कैंडल्स देखकर नहीं, मार्केट की ब्रीदिंग को महसूस करके। चैप्टर 10, वॉल्यूम वीकनेस एग्जिट, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एग्जॉशन। ट्रेडिंग में प्राइस भले ही चार्ट पर सबसे ज्यादा दिखाई देता हो, लेकिन प्राइस के पीछे की असली ताकत वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम मार्केट का हार्ट बीट है। यह बताता है कि बायर्स और सेलर्स में से किसके पास सच में दम है, कौन आधी ताकत से खेल रहा है और कौन पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जब बात एग्जिट की आती है तो वॉल्यूम वीकनेस यानी वॉल्यूम का धीरे धीरे गिरना ट्रेंड एग्जॉशन की सबसे अर्ली, सबसे रिलायबल और सबसे क्वाइटली पावरफुल सिग्नल बन जाता है। मार्केट हमेशा दो चीजों पर चलता है, इंटेंट और स्ट्रेंथ। प्राइस इंटेंट दिखाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखाता है। प्राइस बिना वॉल्यूम के सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए जब भी प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाए तो यह ट्रेंड की अंदरूनी कमजोरी का संकेत है। ऐसा लगता है कि चार्ट पर सब नॉर्मल है, कैंडल्स अभी भी ग्रीन है, ट्रेंड इंटैक्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर से बायर्स की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। यह वही मोमेंट है जहां एक प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट के लिए तैयार रहने लगता है। वॉल्यूम वीकनेस का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं है कि बार्स छोटे दिख रहे हैं, इसका मीनिंग डीपर है। यह मार्केट की पार्टिसिपेशन में कमी को दिखाता है। जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है, बायर्स अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कैंडल्स तेजी से मूव करती हैं, प्राइस पुलबैक्स शैलो होते हैं और वॉल्यूम एनर्जेटिक होता है। लेकिन जब ट्रेंड अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में होता है, वॉल्यूम धीरे धीरे फेड होने लगता है। यह फेडिंग ही एग्जॉशन है। एग्जॉशन का मतलब ट्रेंड अब थक चुका है
और रिवर्सल या डीप करेक्शन किसी भी मोमेंट शुरू हो सकती है। अब इमेजिन कीजिए कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, कैंडलस्टिक्स भी ठीक बिहेवियर दिखा रही है, लेकिन वॉल्यूम बार्स लगातार गिर रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर आप सिर्फ कैंडल्स पर भरोसा करेंगे तो शायद एग्जिट मिस कर देंगे, लेकिन अगर आप वॉल्यूम पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बायर्स की इंथुजियाज्म खत्म हो चुकी है। यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स पार्शियल या फुल एग्जिट लेकर अपने प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम वीकनेस का एक सटल सिग्नल डाइवर्जेंस भी होता है। प्राइस हायर हाई बनाता है लेकिन वॉल्यूम लोअर हाई बनाता है, यानी चार्ट बोल रहा है ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन वॉल्यूम क्वाइटली विस्पर कर रहा होता है, नहीं, अब स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। इस डाइवर्जेंस को लाइटली लेना एक बड़ी गलती है। ये कई बार रिवर्सल का फर्स्ट साइन होता है। प्राइस रिवर्सल बाद में दिखाता है, वॉल्यूम पहले दिखाता है, और एक ट्रेडर जो वॉल्यूम को रीड करता है वो एग्जिट टाइमिंग में हमेशा एक स्टेप अहेड रहता है। कभी कभी मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाता है लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद अचानक वॉल्यूम बेहद लो हो जाता है। यह भी ट्रेंड एग्जॉशन का सबसे क्लीन इंडिकेटर है। मोमेंटम तब तक हेल्दी नहीं माना जाता जब तक वॉल्यूम उसका सपोर्ट न करे। प्राइस अकेले ऊपर जाता दिख जाए लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट न दे तो ये रैली हॉलो रैली होती है। ऐसी हॉलो रैलीज बहुत जल्दी गिरती है, और अगर आप वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे हैं तो आप इस फॉल को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वॉल्यूम वीकनेस को अर्ली रीडिंग में पकड़ लेते हैं तो आपको एग्जिट लेने में कंफ्यूजन नहीं होता। वॉल्यूम वीकनेस एग्जिट का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, यह आपको ग्रीड ट्रैप्स से बचाता है। ट्रेंड का आखिरी हिस्सा अक्सर सबसे फास्ट होता है। प्राइस एकदम तेज मूव दिखाता है, ट्रेडर एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इस फास्ट मूव में वॉल्यूम क्या कर रहा है यह चेक करना जरूरी है। अगर वॉल्यूम स्पाइक नहीं कर रहा बल्कि गिर रहा है तो इसका मतलब यह मूव सस्टेनेबल नहीं है। यह एक ट्रैप मूव है जो बहुत जल्दी रिवर्स हो सकता है। ऐसे में एग्जिट लेना या टाइट ट्रेलिंग ऐसे लगाना स्मार्ट डिसीजन होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ड्राइनेस की। जब मार्केट बहुत स्टेडी तरीके से मूव कर रहा होता है और वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है तो यह भी एग्जॉशन की साइन है। कम वॉल्यूम वाले ट्रेंड्स कभी स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूएशन नहीं दिखाते। ऐसा ट्रेंड थोड़ी सी बैड न्यूज पर, थोड़े से सेलर्स के प्रेशर पर और थोड़े से वॉलेटिलिटी स्पाइक पर टूट सकता है। वॉल्यूम ड्राइनेस आपके अंदर एक साइलेंट अलार्म की तरह काम करता है। ट्रेंड कमजोर है, एग्जिट के लिए तैयार रहो। वॉल्यूम वीकनेस को स्ट्रक्चर एंड कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशंस के साथ कंबाइन करना आपकी एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल क्वालिटी बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास है, एक डोजी या शूटिंग स्टार बना रहा है और वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, तो यह सिर्फ एग्जिट नहीं बल्कि परफेक्ट एग्जिट सेटअप होता है। सिमिलरली, सपोर्ट जोन के पास हैमर के साथ वॉल्यूम स्पाइक आता है तो यह रिवर्सल कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर सपोर्ट जोन के पास हैमर तो बना है पर वॉल्यूम वीक है तो यह हैमर रिलायबल नहीं है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन की ताकत मेजर करता है। वॉल्यूम वीकनेस का साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत बड़ा है। यह आपको एब्रप्ट डिसीजन से बचाता है। जब आप देखते हैं कि ट्रेंड वॉल्यूम के साथ वीकन हो रहा है तो आप एग्जिट के लिए मेंटली प्रिपेयर होने लगते हैं। इस मेंटल प्रिपरेशन से पैनिक एग्जिट कम हो जाते हैं और पैनिक रिवर्सल्स में फंसने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वॉल्यूम वीकनेस आपको कहता है काम रहो, ट्रेंड फेड हो रहा है, बट ऑब्जर्व केयरफुली। यही कामनेस आपकी ट्रेडिंग को मैच्योर बनाती है। वॉल्यूम वीकनेस एग्जिट मेथड आपको एक बैलेंस ट्रेडर भी बनाता है। अनेक ट्रेडर्स सिर्फ कैंडल्स देखते हैं और कई सिर्फ स्ट्रक्चर, लेकिन प्राइस के पीछे वॉल्यूम कौन सा फ्यूल डाल रहा है ये अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस ग्राउंडेड, सेंसिबल और हाई क्वालिटी बन जाते हैं। आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं देखते, आप प्राइस मूवमेंट की सोल को समझते हैं। और अब जब आप वॉल्यूम की वीकनेस से ट्रेंड एग्जॉशन को पहचानना सीख गए हैं तो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी और रिफाइन हो चुकी है। स्ट्रक्चर, एटीआर, टारगेट्स, पार्शियल बुकिंग, एसआर जोन्स और कैंडलस्टिक रिवर्सल्स, इन सब लेयर को वॉल्यूम कंफर्म या रिजेक्ट करता है। लेकिन मार्केट एक और चीज दिखाता है जो ट्रेडर्स अक्सर ओवरलुक कर देते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम बिहेवियर। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स आपकी एग्जिट एक्यूरेसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टाइम है ये समझने का कि बिगर टाइम फ्रेम की स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके एग्जिट डिसीजंस को कैसे लेजर शार्प बनाती है। चैप्टर 11 में एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यह है
कि ट्रेडर्स सिर्फ उसी टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं जिस पर वे ट्रेड ले रहे होते हैं। कोई इंट्राडे ट्रेडर सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट देखता है, स्विंग ट्रेडर सिर्फ डेली चार्ट देखता है और पोजिशनल ट्रेडर सिर्फ वीकली चार्ट देखता है। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। मार्केट एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जहां हर टाइम फ्रेम दूसरे टाइम फ्रेम को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए एग्जिट लेने के लिए सिर्फ एक चार्ट पर भरोसा करना ऐसा है जैसे आप पूरी मूवी सिर्फ एक सीन देखकर जज कर रहे हो। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन इसी रीजन से इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप ट्रेड में प्रॉफिट में होते हैं तो आपको लगेगा कि आपका करंट टाइम फ्रेम साफ दिखा रहा है कि सब ठीक है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं देख रहे तो आप एक इंपॉर्टेंट लेयर मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 15 मिनट पर लॉन्ग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं और चार्ट पर अपट्रेंड क्लियर दिख रहा है, कैंडल्स हेल्दी है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। लेकिन जब आप एक आर चार्ट खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि प्राइस एक मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंच चुका है। इस हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस की ताकत आपके स्मॉल टाइम फ्रेम इंडिकेटर से कहीं ज्यादा होती है। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट यही क्लैरिटी देता है कि आपका ट्रेंड किस बड़े जोन से टकरा रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन आपको मार्केट की डीपर साइकोलॉजी समझाता है। लोअर टाइम फ्रेम नॉइज दिखाता है, हायर टाइम फ्रेम ट्रूथ दिखाता है। लोअर टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट दिखाता है, हायर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म प्रेशर दिखाता है। इसलिए जब आप एग्जिट डिसीजंस एक से ज्यादा टाइम फ्रेम पर कंफर्म करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। आप सिर्फ छोटी कैंडल्स नहीं देखते, आप पूरा मार्केट एनवायरनमेंट देख लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक स्विंग ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। डेली चार्ट पर आपका ट्रेड प्रॉफिट में कंफर्टेबली चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि अभी होल्ड करते हैं, लेकिन वीकली चार्ट खोलते ही दिखता है कि प्राइस एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पर खड़ा है। इस जोन के पास मार्केट अक्सर स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देता है। अब सिचुएशन सडनली अलग हो जाती है। डेली चार्ट पर तो सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन वीकली चार्ट आपको वार्निंग दे रहा है कि यहां से रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ डेली पर भरोसा करेंगे तो शायद देर से एग्जिट लेंगे, लेकिन अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप लॉजिकल और टाइम टेस्टेड डिसीजन लेते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन का एक और बेनिफिट यह है कि यह आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। जब आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम देखते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हायर टाइम फ्रेम जोन्स हमेशा रिमाइंडर्स की तरह काम करते हैं कि मार्केट की बिगर फोर्सेस क्या कह रही है। अगर हायर टाइम फ्रेम एक क्रिटिकल सप्लाई या डिमांड जोन दिखा रहा है तो वहां रिएक्शंस ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं। ऐसे में एग्जिट लेना या टाइट ट्रेलिंग लगाना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। लोअर टाइम फ्रेम पर एग्जिट सिग्नल्स बहुत तेज बनते हैं और बहुत तेज खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन जब वही एग्जिट सिग्नल हायर टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट हो जाता है तो वो सिग्नल बहुत ज्यादा रिलायबल बन जाता है। उदाहरण के लिए 15 मिनट चार्ट पर शूटिंग स्टार बना है और उसी टाइम हायर टाइम फ्रेम, मान लीजिए एक आर पर भी प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर स्ट्रगल कर रहा है और वॉल्यूम भी लो दिखा रहा है। ये तीनों कंफर्मेशन एक कंबाइंड एग्जिट लॉजिक बनाते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन बेसिकली आपके एग्जिट के पीछे मल्टीपल रीजंस क्रिएट करता है, और जो जितने ज्यादा रीजंस उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट आपको पैनिक एग्जिट से भी बचाता है। कभी कभी लोअर टाइम फ्रेम पर छोटी सी रेड कैंडल आपको पैनिक में डाल देती है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो पता चलता है कि कैंडल सिर्फ एक स्मॉल पुल बैक है, रिवर्सल नहीं। ये क्लैरिटी आपको अननेसेसरी एग्जिट से बचाती है। यानी मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट सिर्फ जोखिम से नहीं बचाता, ये प्रीमैच्योर एग्जिट से भी प्रोटेक्ट करता है। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको बियास्ड नहीं होने देता। लोअर टाइम फ्रेम पर आप ओवर बुलिश या ओवर बियरिश हो सकते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम आपको ऑलवेज रियलिटी चेक देता है। जैसे आपको पता चलता है कि डेली ट्रेंड तो स्ट्रांग है लेकिन वीकली ट्रेंड डाउन है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेड गलत है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि होल्ड करने का रिस्क बढ़ रहा है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्रोच फॉलो करते हैं तो मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट आपकी ट्रेलिंग स्ट्रैटेजी को इवन शार्पर बना देता है। लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग एक्टिवेशन एक पैटर्न पर होता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग एग्जिट एक पावरफुल जोन पर ट्रिगर हो सकता है। यह आपको प्रिसिशन और प्रोटेक्शन दोनों देता है। एक ट्रेडर जो सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर चलता है वह या तो बहुत देर से एग्जिट लेता है या बहुत जल्दी। मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडर बैलेंस टाइमिंग पकड़ लेता है।
मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन आपकी इमोशंस को भी स्टेबलाइज करता है। ट्रेडिंग में बिगेस्ट चैलेंज यही है कि माइंड नॉइज से फिल्ड रहता है, कभी ग्रीड, कभी फेयर, कभी उम्मीद, कभी डाउट। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम व्यू आपको ग्राउंडेड रखता है। आप जानते हैं कि आपका डिसीजन सिर्फ 15 मिनट की कैंडल पर नहीं, बल्कि बिगर मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर आधारित है। यह बिगर कॉन्टेक्स्ट ही आपकी साइकोलॉजी को शांत करता है। अब एक डीप इंसाइट समझिए। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन सिर्फ जोन्स देखने के बारे में नहीं है। यह स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने के बारे में है। लोअर टाइम फ्रेम मूवमेंट को फाइनर डिटेल्स में दिखाता है, हायर टाइम फ्रेम मूवमेंट को ब्रॉडर क्लैरिटी में। जब दोनों एक ही बात बोल रहे हो, वीकनेस, तब एग्जिट न लेना एक ह्यूज मिस्टेक होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी को ऑलमोस्ट एरर प्रूफ बना देता है, क्योंकि चाहे मार्केट कितना भी मैनिपुलेट करे, चाहे कैंडल्स कितनी भी डिसेप्टिव बने, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर लाइज नहीं छिपा पाता। प्राइस वहां अपनी असली साइकोलॉजी रिवील करता है। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एग्जिट लेना कितना लॉजिकल, कितना सेफ और कितना प्रोफेशनल तरीका है, तो अगले लेयर पर मूव करना बहुत नेचुरल है। क्योंकि एक परफेक्ट एग्जिट सिर्फ टेक्निकल क्लैरिटी से नहीं बनता, ये टाइमिंग एंड मोमेंटम से भी बनता है। और टाइमिंग का सबसे पावरफुल इंडिकेटर होता है मार्केट का बिहेवियर ओवर टाइम। अब टाइम है ये समझने का कि जब ट्रेड बहुत समय तक मूव नहीं करता, मोमेंटम फेड होता है और प्राइस डेड जोन में चला जाता है, तो एग्जिट लेने का सबसे स्मार्ट डिसीजन कब होता है? मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन, चैप्टर 12, टाइम बेस्ड एग्जिट व्हेन अ ट्रेड लूजेस मोमेंटम। ट्रेडिंग में हम अक्सर प्राइस, स्ट्रक्चर, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स और मार्केट बिहेवियर की बात करते हैं, लेकिन एक फैक्टर जिसे नए ट्रेडर्स लगभग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, वो है टाइम। टाइम मार्केट की सबसे अंडररेटेड फोर्स है। प्राइस चाहे जैसा भी मूव करे, ट्रेंड चाहे जितना भी प्रॉमिसिंग दिखे, अगर ट्रेड समय के साथ मूव नहीं करता, मोमेंटम फेड हो जाता है। और यही फेड होता मोमेंटम आपकी एग्जिट डिसीजन का सबसे ऑनेस्ट सिग्नल बन जाता है। टाइम बेस्ड एग्जिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी ट्रेडिंग को अननेसेसरी स्ट्रेस, कंफ्यूजन और इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाता है। सोचकर देखिए, आपने एक अच्छा सेटअप पकड़ा, एंट्री सही जगह ली, रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग रखा, शुरुआती मूव भी मिला, और आप सोचते हैं कि अब ट्रेड आगे चलता रहेगा। लेकिन अचानक क्या होता है? प्राइस एक ही जगह अटक जाता है, न ऊपर जाता है न नीचे जाता है। पहली नजर में यह हार्मलेस लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक साइलेंट वार्निंग बन जाता है। मार्केट ने मोमेंटम लूज करना शुरू कर दिया है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही सिग्नल देखकर कॉशियस मोड में आ जाते हैं। मार्केट कभी बिना रीजन के रुकता नहीं। जब प्राइस रेंज में फंस जाता है, तो इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज होती है। पहली, बायर्स और सेलर्स टेम्पररीली कंफ्यूज्ड है और डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी, ट्रेंड अपनी एनर्जी खो चुका है और अब रिवर्सल या डीपर करेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। दोनों सिचुएशंस में टाइम बेस्ड एग्जिट एक स्मार्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बन जाता है। टाइम बेस्ड एग्जिट का मतलब ये नहीं कि जैसे ही ट्रेड स्लो हो, एग्जिट ले लो। इसका मतलब है कि आपका ट्रेड आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट डिलीवर नहीं कर रहा। हर स्ट्रैटेजी का एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है। अगर आपकी स्विंग स्ट्रैटेजी जनरली 2 से 4 डेज में मूव देती है और आपका ट्रेड 5 से 6 डेज तक फ्लैट है, तो ये इंफॉर्मेशन वैल्यूबल है। ये आपको बताती है कि मोमेंटम अब आपकी साइड नहीं है। मार्केट ब्रीदिंग रुक चुकी है, एनर्जी डिसिपेट हो चुकी है और ट्रेंड आगे पुश नहीं कर रहा। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंगल भी है। जब ट्रेड लंबे समय तक मूव नहीं करता, आपका दिमाग इंपेशेंस में धीरे धीरे भ्रम पैदा करने लगता है। आप चार्ट्स को बार बार देखते रहते हैं, कैंडल्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और एक छोटा सा मूव भी आपको उम्मीद जगाता है। लेकिन ये होप बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि ये आपको बायस बना देती है। टाइम बेस्ड एग्जिट इस बायस को खत्म कर देता है। टाइम टेल्स यू ईदर परफॉर्म और गेट आउट। यही क्लीन डिसिप्लिन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मदद करता है। टाइम बेस्ड एग्जिट मोमेंटम की प्योरिटी को भी मेजर करता है। हर ट्रेंड की एक नेचुरल ड्यूरेशन होती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स फास्ट मूव करते हैं, वीक ट्रेंड्स स्लो मूव करते हैं, और डेड ट्रेंड्स बिल्कुल नहीं मूव करते। आप जितना फास्ट मूविंग ट्रेंड पकड़ेंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट पोटेंशियल मिलेगी। स्लो मूविंग ट्रेंड्स फोर्सिंगली होल्ड करने से आप कैपिटल को फ्रीज कर देते हैं। फ्रोजन कैपिटल एक हिडन लॉस है।
क्योंकि वो दूसरे अपॉर्चुनिटीज मिस करवा रहा है। टाइम बेस्ड एग्जिट आपको कैपिटल को प्रोडक्टिव रखने में मदद करता है। अब इमेजिन कीजिए कि प्राइस आपके एंट्री के आसपास काफी दिनों तक घूमता रहता है। कोई मीनिंगफुल हायर हां नहीं आता, कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिखता, बस साइडवेज कंसोलिडेशन चलती रहती है। अगर आप ऐसा ट्रेड होल्ड करते रहते हैं तो आप मार्केट को डिसीजन देने का पूरा कंट्रोल दे देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स टाइम बेस्ड एग्जिट का इस्तेमाल करके कंट्रोल वापस लेते हैं। अगर प्राइस इस टाइम विंडो में मूव नहीं करेगा तो मैं एग्जिट लूंगा। ये एक पावरफुल बाउंड्री है जो आपकी साइकोलॉजी को भी डिसिप्लिन बनाती है और स्ट्रैटेजी को भी स्ट्रक्चर्ड बनाती है। कई ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मूव नहीं आया तो शायद नेक्स्ट कैंडल में आ जाए। नेक्स्ट 2 आवर्स वेट करते हैं, एक बार सपोर्ट टेस्ट हो जाए फिर देखेंगे, और ऐसे सोचते सोचते डेज निकल जाते हैं। टाइम बेस्ड एग्जिट इस लूप को तोड़ता है। ये कहता है मार्केट ने अगर अपने एक्सपेक्टेड रिदम में मूव नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, ईगो का नहीं। टाइम बेस्ड एग्जिट इसी प्रोबेबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। टाइम बेस्ड एग्जिट डीप वॉलेटिलिटी फेजेस में भी बहुत काम आता है। जब मार्केट अनस्टेबल होता है, कैंडल्स वाइल्ड होती हैं और पैटर्न्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तब टाइम आपके लिए एंकर का काम करता है। प्राइस चाहे टेम्पररी स्पाइक्स दिखाए, लेकिन अगर ओवरऑल मूव नहीं हो रहा तो टाइम क्लियरली इंडिकेट्स कि ट्रेंड वीक है। कैंडल पैटर्न्स में फूल यू, बट टाइम नेवर लाइज। सिर्फ प्राइस देखकर एग्जिट लेने में हमेशा डाउट रहता है, लेकिन टाइम बेस्ड एग्जिट डाउट को कट कर देता है। ये सिंपल है, क्लीन है और इमोशनली फ्री है। आप ट्रेड को एक डेडलाइन देते हैं, एक लॉजिकल डेडलाइन बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर ट्रेड उस डेडलाइन में डिलीवर नहीं करता तो आप ग्रेसफुली एग्जिट लेते हैं और अगले अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करते हैं। इससे आपका कैपिटल सेफ भी रहता है और आपकी मेंटल एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। टाइम बेस्ड एग्जिट आपको स्टॉप लॉस हिट होने से भी बचा सकता है। कई बार ट्रेड मोमेंटम लूज करके रेंज में फंस जाता है और ट्रेडर होल्ड करता रहता है। फिर अचानक ट्रेंड फेल होता है, बिग प्लेयर्स वॉल्यूम पुश करते हैं और प्राइस तेजी से गिरता है, डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट। अगर आप टाइम बेस्ड एग्जिट पहले ले लेते तो शायद आप उस अननेसेसरी लॉस से बच जाते। अब बात करते हैं टाइम और ट्रेंड साइकोलॉजी के डीप कनेक्शन की। ट्रेंड जितना हेल्दी होता है उतनी जल्दी कंटिन्यूएशन दिखाता है। हेल्दी ट्रेंड रेयरली वेट करता है, वो अपनी एनर्जी को टाइम के साथ वेस्ट नहीं करता। जब ट्रेंड स्लो होता है तो वो इंटरनली वीकन हो रहा होता है। प्राइस आपको सिग्नल देती है, बट टाइम आपको कंफर्मेशन देता है। टाइम बेस्ड एग्जिट स्पेशली स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत पावरफुल है। स्विंग मूव्स लगभग हमेशा 24-72 आवर्स के अंदर क्लैरिटी दे देते हैं। अगर आपका ट्रेड 4-5 डेज तक स्टैग्नेंट है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रेड अब अनप्रोडक्टिव है। ऐसे ट्रेड्स को होल्ड करना सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है, लॉजिक नहीं। अब जब आप टाइम बेस्ड एग्जिट की क्लैरिटी समझ चुके हैं कि मोमेंटम लूज होते ही कैपिटल को फ्री करना क्यों स्मार्ट मूव है, टाइम कैसे ट्रेंड की एनर्जी रिवील करता है और साइडवेज फेजेस कैसे अर्ली वार्निंग बन जाते हैं, तो अब आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी एक बहुत मैच्योर लेवल पर पहुंच रही है। लेकिन एक आखिरी रूप अभी भी बाकी है, वो लेयर जो आपकी पूरी साइकोलॉजी को डिफाइन करती है। ट्रेडिंग में बेस्ट एग्जिट रूल्स वही फॉलो कर सकता है जिसकी माइंड क्लैरिटी स्ट्रांग हो, इमोशंस कंट्रोल्ड हो और डिसिप्लिन अनशेकेबल हो। अब टाइम है ये समझने का कि इमोशनल एग्जिट कैसे अवॉइड किए जाते हैं और एक ट्रेडर अपनी मनोवैज्ञानिक स्टेबिलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करता है ताकि एग्जिट हमेशा रूल बेस्ड ही रहे। चैप्टर 13, अवॉइडिंग इमोशनल एग्जिट, डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम एंट्री लेना नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं है और चार्ट पैटर्न्स समझना भी नहीं है। सबसे मुश्किल काम है अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एग्जिट लेना। इमोशंस ट्रेडिंग को अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं और इमोशनल एग्जिट हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा हिडन एनिमी होता है। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग हो, एनालिसिस कितना भी परफेक्ट हो, अगर एग्जिट इमोशन ड्रिवन है तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। इसलिए डिसिप्लिन और साइकोलॉजी का मास्टरी एग्जिट स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। ट्रेडिंग में 2 एनिमीज हमेशा आपके माइंड को अटैक करते हैं, फियर और ग्रीड। फियर आपको जल्दी एग्जिट लेने पर मजबूर करता है और ग्रीड आपको लेट एग्जिट लेकर प्रॉफिट लूज करने पर। इन दोनों इमोशंस की कई फॉर्म्स होती है, जैसे फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ रिवर्सल। और ग्रीड की भी फॉर्म्स, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद मार्केट अभी और ऊपर जाएगा,
अभी निकालना सही नहीं लगता। लेकिन इन दोनों की रूट प्रॉब्लम एक ही है, लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इमोशनल एग्जिट की सबसे बड़ी पहचान क्या है? जब आपका दिमाग कैंडल बाय कैंडल रिएक्ट कर रहा हो। कभी एक छोटी रेड कैंडल दिखी तो दिमाग पैनिक मोड में आ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखी तो दिमाग एकदम होपफुल हो गया। ये कैंडल ड्रिवन इमोशंस ही ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान करवाते हैं। प्रोफेशनल्स कैंडल्स देखते हैं, लेकिन इमोशंस क्रिएट नहीं होने देते। डिफरेंस माइंडसेट में है, स्किल में नहीं। अब सोचिए, एक ट्रेडर जिसने परफेक्ट एनालिसिस किया, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, एटीआर भी देखा, रेजिस्टेंस भी मार्क किया, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा साइडवेज हुआ या छोटी करेक्शन आई, उसने पूरा ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि उसे लगा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। यह फियर आपकी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी वीकनेस बन जाता है। इमोशनल एग्जिट ऐसे ही होते हैं, लॉजिक नहीं, इमेजिनेशन से बनते हैं। आप चार्ट नहीं देखते, आप अपने दिमाग में चल रहे पॉसिबिलिटीज देखते हैं। लेकिन डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन आपको दो चीजें देता है, क्लैरिटी और कमिटमेंट। क्लैरिटी ये कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या कह रही है, और कमिटमेंट ये कि आपको उसी स्ट्रैटेजी पर टिका रहना है, चाहे माइंड कितनी भी नॉइज क्रिएट करे। डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करना है। इमोशनल एग्जिट का दूसरा फेज है ग्रीड। प्रॉफिट बढ़ रहा होता है और आपका दिमाग कहता है थोड़ा और रुक जाते हैं। लेकिन मार्केट के पास आपको हर टाइम रिवॉर्ड देने की कोई गारंटी नहीं है। जब आप ग्रीड ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं, आप स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, सिग्नल्स इग्नोर कर देते हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके एग्जिट को लेट बना देता है। देर से लिया गया एग्जिट कई बार नुकसान में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर रिग्रेट साइकोलॉजी आपको इनसाइड से डैमेज करती है। डिसिप्लिन एग्जिट में कंसिस्टेंसी लाता है। कंसिस्टेंसी आपके दिमाग को काम रहने देती है। ट्रेडर जितना काम होगा, उतना ही एक्यूरेटली चार्ट को पढ़ पाएगा। इमोशनल ट्रेडर चार्ट को अपनी फीलिंग्स के फिल्टर से देखता है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर चार्ट को वैसे देखता है जैसा वो है, प्योर प्राइस एक्शन, प्योर स्ट्रक्चर, प्योर ट्रेंड। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, प्री डिसाइडेड एग्जिट रिमूव्स 70% इमोशनल प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर आपने एग्जिट पहले ही प्लान कर लिया है, स्ट्रक्चर ब्रेक पर, एटीआर सिग्नल पर, वॉल्यूम वीकनेस पर या टारगेट हिट पर, तो आपका दिमाग पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि डिसीजन पहले से तय है। इमोशनल एग्जिट वही करते हैं जिनकी प्लानिंग इनकम्प्लीट होती है। इमोशनल एग्जिट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हैं। एक्सपेक्टेशन ही इमोशनल पेन की जड़ है। मार्केट आपसे कुछ नहीं लेता, आप मार्केट से उम्मीद रखते हैं, और जब उम्मीद टूटती है तब इमोशनल रिएक्शन आता है। डिसिप्लिन ट्रेडर उम्मीद नहीं रखता, वो सिर्फ मार्केट को पढ़ता है और रिएक्ट नहीं, फॉलो करता है। यही फॉलोइंग की एबिलिटी उसे स्टेबल बनाती है। साइकोलॉजी का एक और डीप एंगल है, ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब प्राइस एडवांस करता है, उन्हें लगता है ये मेरा है। लेकिन ट्रूथ ये है कि जब तक एग्जिट नहीं लिया, प्रॉफिट आपका नहीं है। ये रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। जब आप समझ जाते हैं कि चार्ट पर दिख रहा प्रॉफिट सिर्फ एक टेम्पररी नंबर है, तब आप ग्रीडी डिसीजंस लेना बंद कर देते हैं। आप लॉजिकल एग्जिट लेते हैं, इमोशनल नहीं। बिल्ड करने का एक इफेक्टिव तरीका है रूल बेस्ड एग्जिट जर्नलिंग। इसका मतलब है कि हर ट्रेड के लिए क्लियर लिखिए कि आपका एग्जिट रूल क्या है और क्यों है। जब आपका माइंड कंफ्यूजन में आता है, आप उस रूल शीट को देख लेते हैं और तुरंत स्टेबल हो जाते हैं। यह प्रोसेस आपके ब्रेन को ओवरराइड करता है। ब्रेन कहता है पैनिक करो, रूल्स कहते हैं फॉलो करो, और जब आप फॉलो करते हैं, आप ग्रो करते हैं। इमोशनल एग्जिट का एक साइलेंट किलर है ओवरथिंकिंग। ट्रेडर चार्ट पर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, वो अपनी इंटरप्रिटेशन भी डालता है। ये इंटरप्रिटेशन ही मिस्टेक्स का कारण बनती है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर इंटरप्रिटेशन को मिनिमम करता है, ऑब्जर्वेशन को मैक्सिमम। वो कहता है जो दिख रहा है वही सच है, जो सोचा जा रहा है वो इल्यूजन है। यही क्लैरिटी उसे स्ट्रॉन्गर बनाती है। बहुत बार इमोशनल एग्जिट इसलिए भी होते हैं क्योंकि ट्रेडर को लगता है कि अगर अभी एग्जिट नहीं लिया तो शायद बड़ा मूव मिस हो जाएगा। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट एग्जिट डिसीजंस को इंपल्सिव बना देता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि मार्केट इन्फिनिट है, अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट है, लॉस और प्रॉफिट टेम्पररी है, माइंडसेट परमानेंट है। और अगर माइंडसेट सही है, तब हर ट्रेड अ चांस टू ग्रो बन जाता है, ना कि इमोशनल गैम्बल।
अब जब आप समझ चुके हैं कि इमोशनल एग्जिट कैसे आपकी कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कैसे डिसिप्लिन आपकी पूरी एग्जिट सिस्टम को स्टेबल बनाता है, अब एक अंतिम लेयर बचती है। एक ऐसी लेयर जो आपके सभी रूल्स और स्ट्रैटेजीज और एंटायर माइंडसेट को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करती है। अब टाइम है उस कंप्लीट एग्जिट ब्लूप्रिंट को समझने का जो आपके पूरे एग्जिट जर्नी को एक प्रोफेशनल सिस्टम में बदल देता है। चैप्टर 14, द कंप्लीट एग्जिट ब्लूप्रिंट, अ रूल बेस्ड फाइनल मॉडल। अब तक आपने हर तरह की एग्जिट टेक्निक सीखी। स्ट्रक्चर, ATR, टारगेट बेस्ड एग्जिट, पार्शियल बुकिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस रिएक्शंस, कैंडलस्टिक रिवर्सल सिग्नल्स, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, वॉल्यूम वीकनेस, मल्टी टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशंस और टाइम बेस्ड एग्जिट। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब इन सब को एक जगह कंबाइन किया जाए और एक ऐसा फाइनल मॉडल बनाया जाए जो हर मार्केट सिचुएशन में आपकी मदद करे। यही है द कंप्लीट एग्जिट ब्लूप्रिंट, एक ऐसा फुली रूल बेस्ड सिस्टम जो इमोशंस को जीरो करता है, डिसीजंस को स्टैंडर्डाइज बनाता है और आपकी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क के अंदर लाता है। ट्रेडिंग तब मुश्किल लगती है जब आपके पास एक दो अच्छे रूल्स तो होते हैं लेकिन पूरे सिस्टम की एक कंप्लीट आर्किटेक्चर नहीं होती। एक एग्जिट रूल स्ट्रांग है लेकिन दूसरा वीक, एक सिग्नल अच्छा है लेकिन दूसरा कंफ्यूजिंग। इस इम्बैलेंस की वजह से डिसीजंस इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं, कभी देर से एग्जिट, कभी जल्दी एग्जिट, कभी पैनिक एग्जिट, कभी रिग्रेट एग्जिट। एक स्ट्रांग एग्जिट ब्लूप्रिंट इन सब प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर देता है क्योंकि ये हर डिसीजन को लॉजिकली सीक्वेंस में रखता है। ब्लूप्रिंट का पहला पिलर हमेशा होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपकी प्राइमरी एग्जिट बैकबोन है। ट्रेंड चल रहा है या ट्रेंड ने अपनी रिदम खो दी है, ये स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बताता है। हायर हाइज और हायर लोज इंटैक्ट है तो ट्रेंड सेफ है, लेकिन जैसे ही मार्केट प्रीवियस हायर लो तोड़ता है, ये ब्लूप्रिंट की पहली एग्जिट अलर्ट बन जाती है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में लोअर हाई ब्रेक होता है तो ये वार्निंग सिग्नल है। स्ट्रक्चर बेस्ड लॉजिक ब्लूप्रिंट को फाउंडेशन देता है। दूसरा पिलर है ATR बेस्ड एग्जिट। स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन देता है, ATR आपको वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप रेंज देता है। जब स्ट्रक्चर वीक होने लगता है लेकिन ATR रेंज अभी भी प्राइस को एब्जॉर्ब कर रही होती है, तब ब्लूप्रिंट कहता है कि प्रीमैच्योर एग्जिट मत लो। और जब ATR सडनली एक्सपैंड करता है, वॉलेटिलिटी स्पाइक, तब ब्लूप्रिंट आपको प्रोटेक्ट करता है कि अब स्टॉप लॉस को एडजस्ट करो या एग्जिट कंसिडर करो। ATR आपके ब्लूप्रिंट की रिस्क एडजस्टमेंट लेयर बनता है। तीसरा पिलर है टारगेट बेस्ड एग्जिट यानी प्रीडिफाइंड RRR। ये ब्लूप्रिंट में क्लैरिटी लाता है। एंट्री लेने से पहले आपको पता होता है कि एग्जिट कहां लेना है, कोई गैसवर्क नहीं। अगर एक रेशियो 2 या एक रेशियो 3 पे ऑफ मिलता है और प्राइस उस जोन में हेजिटेशन दिखाता है तो ब्लूप्रिंट कहता है एग्जिट। ये रिवॉर्ड डिसिप्लिन आपके डिसीजंस को अनबायस्ड बनाता है। चौथा पिलर है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, ये सेफ्टी लेयर है। ब्लूप्रिंट ये कहता है कि जब प्राइस आपके फेवर में एक रेशियो 1 या एक रेशियो 1.5 मूव दे दे तो थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लो। इससे आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है और होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ब्लूप्रिंट का पर्पस इमोशंस को स्टेबलाइज करना है और पार्शियल बुकिंग उसी का हिस्सा है। पांचवा पिलर है मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जिट। ब्लूप्रिंट में ये रूल सिंपल है, अगर प्राइस मेजर जोन पर पहुंच रहा है और वीकनेस दिखा रहा है, एग्जिट। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है, होल्ड। सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्राइस की ब्रीदिंग सिस्टम है और ब्लूप्रिंट उन्हें रिस्पेक्ट करता है। छठा पिलर है कैंडलस्टिक रिवर्सल सिग्नल्स। ब्लूप्रिंट यहां माइक्रो टाइमिंग यूज करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद अगर बियरिश एंगल्फिंग बनता है, शूटिंग स्टार बनता है, लॉन्ग अपर विक बनती है या दोजी हेजिटेशन दिखाती है, तो ये ब्लूप्रिंट में पोटेंशियल एग्जिट ट्रिगर बन जाता है। कैंडलस्टिक्स आपका अर्ली डिटेक्शन टूल है। सातवां पिलर है ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये ब्लूप्रिंट का स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन है। कैंडलस्टिक सिग्नल्स आपके पोटेंशियल एग्जिट ट्रिगर है, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक आपका फाइनल कंफर्मेशन। ब्लूप्रिंट हर एग्जिट को रिवर्सिबल नहीं बनाता। ये कहता है अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, नो डिबेट, जस्ट एग्जिट। आठवां पिलर है वॉल्यूम वीकनेस। वॉल्यूम मार्केट का रियल हार्ट बीट है। ब्लूप्रिंट ये कहता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है तो ट्रेंड एग्जॉशन नियर है। ये वार्निंग है कि अब अग्रेसिव मूव अनलाइकली है। वॉल्यूम वीकनेस ब्लूप्रिंट में सबसे सटल एग्जिट सिग्नल है, लेकिन सबसे इंपैक्टफुल। नोवा लेयर है मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन।
ब्लूप्रिंट कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पर एग्जिट कंफर्म नहीं करता। ये कहता है अगर लोअर टाइम फ्रेम पर वीकनेस दिख रही है और हायर टाइम फ्रेम पर मेजर जोन भी नियरबाय है, अब एग्जिट लॉजिकल है। मल्टी टाइम फ्रेम एग्जिट कंफर्मेशन एक्यूरेसी को मल्टीप्लाई करता है। 10वां और फाइनल पिलर है टाइम बेस्ड एग्जिट। ब्लूप्रिंट ये समझता है कि कैपिटल फ्रीज होना भी एक इनविजिबल लॉस है। ब्लूप्रिंट का रूल सिंपल है, अगर ट्रेड एक्सपेक्टेड टाइम विंडो में मूव नहीं कर रहा, मोमेंटम डेड है, एग्जिट। ये टाइम डिसिप्लिन आपको स्टक ट्रेड से बचाता है। अब इमेजिन कीजिए कि ये सारे रूल्स एक फ्लो में कैसे काम करते हैं। प्राइस अपट्रेंड में है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, एटीआर स्मूथ है, टारगेट आगे दिख रहा है, वॉल्यूम स्टेबल है, हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस दूर है। यहां ब्लूप्रिंट कहता है होल्ड विद कॉन्फिडेंस। लेकिन सिनारियो बदलते ही ब्लूप्रिंट ऑटोमेटिक शिफ्ट करता है। रेजिस्टेंस जोन पास, वॉल्यूम गिर रहा, कैंडल्स वीक हो रही, लॉन्ग विक बन रही, लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर वीक हो रहा, हाई टाइम फ्रेम जोन टच हो रहा, टाइम विंडो भी एक्सटेंड हो गया। अब ये सिग्नल्स अलग अलग नहीं है, ये एक चेन बन रहे हैं। ब्लूप्रिंट कहता है एग्जिट। ये अब लॉजिकल है, इमोशनल नहीं। द ब्यूटी ऑफ अ कंप्लीट एग्जिट ब्लूप्रिंट यही है कि ये आपको हर लेयर से प्रोटेक्ट करता है, लॉस से भी और ओवर कॉन्फिडेंस से भी। ये आपको सिर्फ सिग्नल्स नहीं देता, ये आपको सिग्नल हायरार्की देता है। कौन सा सिग्नल ध्यान देना है, कौन सा सिर्फ अलर्ट है, कौन सा कंफर्मेशन है, सब डिफाइंड है। ऐसा ब्लूप्रिंट आपके माइंडसेट को भी स्टेबल बनाता है। आप गेस नहीं करते, आप वेट नहीं करते, आप होप नहीं करते, आप फॉलो करते हैं। फॉलोइंग मेक्स यू कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी मेक्स यू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल माइंडसेट ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है, ना कि लकी मूव्स या इमोशनल रिएक्शंस। और अब जब ये पूरा एग्जिट ब्लूप्रिंट आपके सामने क्लियर हो चुका है, आपने देखा कैसे हर रूल, हर सिग्नल, हर पैटर्न एक परफेक्टली अलाइंड आर्किटेक्चर बनाता है, तो अब ट्रेडिंग में आपका नेक्स्ट एवोल्यूशन स्टेप तैयार है। क्योंकि एंट्री एग्जिट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, असली पावर तब आती है जब आप इन्हें एक कंटेंट क्रिएटर की तरह भी समझे। अब टाइम है इस पूरे नॉलेज को रैप करके व्यूअर्स तक पहुंचाने का, ऐसे वर्ड्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर दे। ट्रेडिंग को अगर एक जर्नी माने, तो एग्जिट रूल्स इस जर्नी का सबसे मैच्योर, सबसे रिफाइंड और सबसे क्रूशल हिस्सा है। एंट्री एक्साइटमेंट है, लेकिन एग्जिट डिसिप्लिन है। एंट्री इमेजिनेशन है, लेकिन एग्जिट रियलिटी चेक है। एंट्री आपको होप देती है, लेकिन एग्जिट आपकी साइकोलॉजी को डिफाइन करती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स हमेशा कहते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स एंट्रीज से नहीं, एग्जिट से बनते हैं। इस पूरी सीरीज में आपने वो हर लेयर सीखी है जो एक ट्रेडर की एग्जिट को रेजर शार्प बना देती है। आपने समझा कि स्ट्रक्चर सिर्फ लाइंस नहीं होते, ये ट्रेंड की हार्ट बीट होते हैं। एटीआर ने आपको सिखाया कि मार्केट की वॉलेटिलिटी सुनना कितना जरूरी है। टारगेट बेस्ड आरआरआर ने आपको दिखाया कि बिना डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के ट्रेड लेना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर शुरू कर देना। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ने आपकी इमोशंस को स्टेबलाइज किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जिट ने बताया कि प्राइस हर बार इन्हीं जोन्स पर अपनी सबसे रियल कहानी सुनाता है। कैंडलस्टिक रिवर्सल्स ने माइक्रो टाइमिंग दी। स्ट्रक्चर ब्रेक ने ट्रेंड की टूटती हुई एनर्जी को दिखाया। वॉल्यूम वीकनेस ने मार्केट के अंदर की शक्तियों का सच रिवील किया। मल्टी टाइम फ्रेम ने बिगर पिक्चर दिखाया। और टाइम बेस्ड एग्जिट ने समझाया कि स्टैग्नेंट ट्रेड्स आपकी कैपिटल का साइलेंट ट्रैप भी बन सकते हैं। इन सभी चैप्टर्स ने मिलकर आपको एक फाइनल ब्लूप्रिंट दिया, एक ऐसा एग्जिट मॉडल जो लैगिंग नहीं करता, गेसिंग नहीं करता और इमोशंस को डिसीजन से दूर रखता है। अब आपके पास वो क्लैरिटी है जो 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि एग्जिट केवल एक बटन नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक डिसिप्लिन, एक फिलॉसफी है। ट्रेडिंग का असली ग्रोथ तब आता है जब आप हर ट्रेड में ये सोचकर नहीं चलते कि कितना कमा सकता हूं, बल्कि ये सोचकर चलते हैं कि कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं, डिसीजन को कैसे रिफाइन कर सकता हूं और माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्गर बना सकता हूं। यही शिफ्ट एक ट्रेडर को बिगिनर से प्रोफेशनल बनाती है और प्रोफेशनल से मिलियनेयर कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हर दिन नया लेसन देता है, लेकिन अगर आपकी एग्जिट रूल्स मजबूत हैं, तो आप हर लेसन को एब्जॉर्ब भी करेंगे और सर्वाइव भी करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं। जीतने वाले वो होते हैं जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग एग्जिट सिस्टम होता है, जो गलतियों को भी बर्दाश्त कर लेता है। अब आप सिर्फ चार्ट रीडर नहीं रहे, आप एक रूल बेस्ड डिसीजन मेकर बन चुके हैं। और यही वो स्किल है जो आपको लॉन्ग टर्म अनस्टॉपेबल बनाती है।
अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्रीज का खेल नहीं है, बल्कि एग्जिट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रूल बेस्ड डिसीजंस का एक कंप्लीट साइंस है, अगर आपको महसूस हुआ कि यहां हर चैप्टर ने आपको एक नया लेंस दिया है जिससे आप चार्ट को और गहराई से पढ़ सकते हैं, तो मेरे दोस्त, यही है आपकी असली ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि ट्रेडिंग में असली फर्क स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट लाता है। और अगर आपको लगा कि इस सीरीज ने आपकी माइंडसेट को अपग्रेड किया है, आपकी क्लैरिटी बढ़ाई है, आपकी थिंकिंग शार्पन की है, तो मैं दिल से कहना चाहूंगा, आप इसी तरह सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने अंदर की उस पोटेंशियल को अनलॉक करते रहिए जिसे शायद आप खुद भी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अगर ये कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा, अगर आपको लगा कि मैंने आपकी जर्नी में थोड़ी सी भी मदद की, अगर किसी एक एग्जाम्पल, किसी एक लाइन, किसी एक एक्सप्लेनेशन ने आपके अंदर हां अब समझ आया वाला मोमेंट क्रिएट किया, तो बस आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे एल्गोरिदम समझ सके कि ये नॉलेज सच में लोगों के काम आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया डीप डाइव कंटेंट डालूं, आप उसे मिस न करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इस पूरी सीरीज का कौन सा पार्ट आपके माइंड में सबसे गहराई तक उतर गया। आपका फीडबैक ही मुझे और पावरफुल कंटेंट बनाने की ऊर्जा देता है। और अगर आपके आसपास कोई बिगिनर या स्ट्रगलिंग ट्रेडर है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है एक सही एग्जिट रूल उसके ट्रेडिंग करियर को बचा ले। दिस इज लेवल अप हैबिट्स, जहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, यहां हम माइंडसेट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और कंटिन्यूअस ग्रोथ को एक हैबिट बनाते हैं। लेट्स कीप लेवलिंग अप टुगेदर।